जब तक पृथ्वी बनी रहेगी बोना और कटनी करना निरंतर होता रहेगा। तो अगर निरंतर कटनी करनी है तो निरंतर बोना सीखना पड़ेगा। जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है उसको पूरा करने के लिए जो कुछ आपको चाहिए उसकी कंटिन्यूअल सप्लाई परमेश्वर आपको देता है। यही समृद्धि है। फल देने में और फलवंत करने में अंतर है। अगर मैंने आपको एक फल दिया आपकी एक समय की भूख मिट जाएगी। अगर आप फलवंत हो गए तो खुद की भूख तो मिटेगी और हजारों लोगों की भूख भी आप मिटा पाओगे। जब आप ब्लेसिंग के अंडर आओगे तो फ्रूटफुल हो जाओगे, फलवंत हो जाओगे और आपके जीवन से जुड़ी हर एक चीज मल्टीप्लाई करने लग जाएगी। क्योंकि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें घटी नहीं होगी। ये गारंटी है 100%। परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है कि आप हर एक छोटी से छोटी चीज को चमत्कार के लिए नहीं, उस ब्लेसिंग में प्रवेश कर जाओ। जब अपना फाइनेंसेस आप परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ जोड़ लोगे तो कमी घटी नहीं होगी। आप भूल जाओगे कमी घटी क्या होती है। जब राज्य के बारे में सोचने लग जाओगे, आत्माओं के बारे में सोचने लग जाओगे, जब पार्टनर करने लग जाओगे परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ, मनुष्य जाति की कभी भी कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी इतनी बड़ी जिसको परमेश्वर पूरा ना कर सके। हालेलुया, आमेन, आमेन। इट्स गुड टू बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर के घर में एक दिन बाहर बिताए हजारों दिनों से बेहतर है। हालेलुया, आमेन। एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक सिंसियर हार्ट से, सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तेरा वचन समझने वाला हृदय दे, मुझे सुनने वाले कान दे। प्रभु आज का जो वचन का बीज मेरे हृदय में बोया जाता है प्रभु वो 100 गुना फल लाए। पिता हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पिता हम आपके वचन का आदर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप एक अच्छे पिता हैं और हर एक अच्छा दान और वरदान आप ही की ओर से आता है। प्रभु जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारे पास है प्रभु केवल तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा और भलाई है। प्रभु हम कुछ भी ऐसा हमने नहीं किया जो हम घमंड कर सकें प्रभु, ये केवल तेरा अनुग्रह है प्रभु। प्रभु आज तेरा वचन अच्छी भूमि में बोया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमीन। आज का जो वचन है बहुत अलग होगा क्योंकि कुछ एकदम अवन फ्रेश है। हाँ, भट्टी से निकला हुआ वचन है। आपको याद है पिछले संडे मैंने आपको क्या सिखाया था कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उन प्रिंसिपल्स को, उन लॉज को नहीं समझते जो प्रभु ने नियुक्त करे हैं इस पृथ्वी पे। याद है आपको? मैंने आपको बताया था एक सफरिंग है जो हम मसीह के हैं इसलिए हम सफरिंग को सहते हैं और वो हमें सहना है और उससे हमारा छुटकारा नहीं है क्योंकि हम मसीह के हैं, हम सताए जाएंगे। ये आप अपने दिल में सेटल कर लीजिए, उससे छुटकारा नहीं है। लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे, लोग आपकी बुरी बुरी बातें बोलेंगे और हमसे सारी जातियां नफरत करेंगी। यीशु ने कहा अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी है तो वो तुमसे भी करेंगे। एक ये सफरिंग है और एक वो सफरिंग है जो बुद्धि ना होने के कारण आती है। हमने पिछली बार भी देखा था कि वचन क्या कहता है, बुद्धि क्या है? बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए हमें उसका पीछा करना है। मगर मूर्ख व्यक्ति पैसों का पीछा करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका पूरा, आपकी भाग दौड़, आपका प्रार्थना, सारा प्रार्थना रिक्वेस्ट, आपका उपवास, आपका प्रभु के पीछे चलना वो केवल एक बड़ी गाड़ी, घर, एक वीजा के लिए है तो आप बुद्धिमान नहीं हो क्योंकि हमें बुद्धि का पीछा करना है। आमीन। तो जब मैं इस बारे में मनन कर रहा था प्रभु मुझे कुछ सिखाने लगे और मैं चाहता हूं आज जो मैं बोल रहा हूं वो प्रचार नहीं, मैं चाहता हूं कि बहुत सारा रिपेंटेंस होगा यहाँ पे। रिपेंटेंस यानी मन बदलेगा, चेंज ऑफ माइंड, मेटानोया जो शब्द है, आज लोगों का मन परिवर्तन होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपकी सोचने का नजरिया बदले। आज का जो वचन है उसका शीर्षक है द लॉज दैट गवर्न प्रॉस्पेरिटी। सो हम एक वचन देखते हैं पहले। नीति वचन 3:19 में लिखा है यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। यहोवा ने क्या किया? पृथ्वी की नींव कैसे डाली? बुद्धि से नींव डाली और समझ के द्वारा
क्या किया? स्वर्ग को स्थिर किया है। मैं टीपीटी जो ट्रांसलेशन, आई रियली लव द वे टीपीटी इसको प्रेजेंट करता है। द लॉर्ड लेड द अर्थ्स फाउंडेशन विद विजडम्स ब्लूप्रिंट्स। आपको याद है जब मैंने क्वांटम फेथ आपको इससे पिछले संडे सिखाया था, तो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे परमेश्वर ने अदृश्य में सब कुछ की रचना पहले ही कर दी थी, और फिर परमेश्वर ने उत्पत्ति 1-2 में कहना शुरू किया और उसको उस दुनिया में बनाया जो प्रकट होती है। मगर उत्पत्ति 1-1 में परमेश्वर ने सब चीज की सृष्टि कर दी थी। अब यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पृथ्वी की नींव जो परमेश्वर ने डाली वो विजडम के ब्लूप्रिंट से डाली, यानी विजडम की प्लानिंग। यानी परमेश्वर ने ऐसे ही इंपल्सिव होकर नहीं बनाया, उसने बहुत अच्छे से प्लान करके इस क्रिएशन को बनाया है। आमीन। अब जब परमेश्वर ने रात को मुझे एक चीज बोली, मैंने ये कभी आज तक कभी नहीं सुना किसी से, and I was like God told me, he said, my son, I don't want to micromanage. अब ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं। God created Adam and Eve. God created Adam and Eve. जैसे परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग पृथ्वी को बनाया, पेड़ों को बनाया, जानवरों को बनाया, वैसे ही परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम और हवा को बनाया। What if I told you God did not create you directly? परमेश्वर ने आपको वैसा नहीं रचा जैसे आदम और हवा को रचा। अब आदम और हवा के अंदर रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी डाल दी कि ताकि वो अब अपने बच्चों को जन सकें और पीढ़ियां आगे बढ़ सके। मेरे 3 बच्चे हैं, एलियाना है, अमाया है, जूडा है। परमेश्वर पहले से उनको जानता है और परमेश्वर ने पहले से उनको क्रिएशन करने वाला परमेश्वर ही है। मुझे गलत मत समझिएगा, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। द बाइबल सेज ही डिजायर्स गॉडली सीड। वो एक धर्मी संतान की इच्छा करता है परमेश्वर, कि उसकी जो इच्छा इस पृथ्वी में पूरी हो। तो परमेश्वर एलियाना, अमाया और जूडा को पहले से जानता था, मगर एलियाना, अमाया और जूडा को वैसे नहीं बना सकता था जैसे उसने आदम और हवा को बनाया। अब जब तक मैं और मेरी पत्नी एक नहीं हुए, हमारी संतान नहीं आ सकी। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ अकेले किया। मनुष्य को जब बना दिया, भजन संहिता 115 की 16वीं आयत लगाइए आप। यहां पे क्या लिखा है? स्वर्ग तो यहोवा का है मगर पृथ्वी उसने, जब उसने मनुष्य को पृथ्वी दे दी ना, तो अब वो पृथ्वी में बार बार आकर हर एक चीज खुद नहीं करना चाहता। ही डजंट वांट टू माइक्रो मैनेज। ओके, हल्के हल्के हम चलेंगे। मैं आपको चाहता हूं कि आप समझो इस बात को, क्योंकि यही बात मसीह नहीं समझते। कहते हमने तो प्रार्थना कर दी। तो परमेश्वर ने बुद्धि के ब्लूप्रिंट से पृथ्वी को बनाया। तो परमेश्वर ने केवल चीजें नहीं बनाई, परमेश्वर ने उनके अंदर ये एबिलिटी डाली कि वो अब बीज के द्वारा अपने आप को दोबारा रिप्रोड्यूस करते जाएं। बाइबल से अ सीड प्रोड्यूसेस ऑफ इट्स ओन काइंड। अब परमेश्वर केले नहीं बना रहा। उत्पत्ति 1 में केले बनाए, उसके बाद से नहीं बनाए केले, क्योंकि बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक सिस्टम बना दिया। उस सिस्टम के अंदर मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, उस सिस्टम के अंदर बढ़ोतरी डाल दी। एक बारी जो बनाया, अब वो चीज अपने आप को दोबारा बढ़ाती जाती है। ये उसकी विजडम है, ये उसकी बुद्धि है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी जो आज आप केले खा रहे हो, वो परमेश्वर नहीं बना रहा डायरेक्टली। अरे मुझे केले बनाने हिंदुस्तान के लोगों के लिए। नहीं। उत्पत्ति 1 में केले लगाए और आज तक आप और मैं खा रहे हैं और खाते रहेंगे। और क्यों खाते रहेंगे? क्योंकि वचन में क्या लिखा है? उत्पत्ति 8:22 में लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। ये परमेश्वर की बुद्धि। अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर सुबह उठ के नहीं बोलता ए सूरज उठ जा, चल ऊपर जा, ए सूरज नीचे जा। अब वो कंट्रोल नहीं कर रहा पपेट की तरह। उसने जो ये सृष्टि बनाई, उसके अंदर बुद्धि डाल दी, उसके अंदर एक सिस्टम डाल दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गॉड डिड नॉट वांट टू माइक्रो मैनेज द अर्थ। अगर करना होता तो ऐसा सिस्टम नहीं बनाता। उसने सिस्टम बना के बाहर आ गया उससे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसने किसको दी है? मनुष्य को पृथ्वी दी। तो अगर परमेश्वर ही माइक्रो मैनेज करता रहेगा तो मनुष्य कभी भी उस पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। कई लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, मगर कहना तो पड़ेगा। यही प्रॉब्लम कई इंडियन फैमिलीज की है। बेटे की शादी हो गई, मगर तब भी उसको डिसीजन लेने नहीं दिया जाता। वो कभी लीडर नहीं बन सकता अपने घर का। परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसने जब आदम को पृथ्वी दी तो उसको अधिकार दिया, उसको बुद्धि दी, बोला अब तू कर। मैं देख रहा हूं, तेरे पीछे खड़ा हूं, यही हूं तेरे साथ, तुझे सिखाऊंगा, मगर अब प्रभुता तुझे करनी है आदम। मैं तेरे लिए नहीं करूंगा, तुझे करनी है। अगर आप अपने बच्चों को कभी डिसीजन लेने नहीं दोगे, उनको बढ़ने नहीं दोगे, वो कभी लीडर नहीं बन पाएंगे, जिंदगी भर फॉलोवर्स रहेंगे। आमेन। सो परमेश्वर की विजडम क्या है? उसकी बुद्धि क्या है? ही एम्बेडेड अ सिस्टम ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन ऑन दिस अर्थ। उत्पत्ति 1:12 लगाइए। यहां पे क्या लिखा है? इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास
और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिसके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। सो परमेश्वर ने क्या किया, इससे पहले वो पृथ्वी बना था, उसने पूरी प्लानिंग करी। उसने पृथ्वी की नींव कैसे डाली? बुद्धि से डाली। गॉड डजंट डू थिंग्स हैपहैज़र्डली। गॉड इज नॉट एन इंपल्सिव क्रिएटर। वो नहीं अरे बना दिया अब बाद में करूंगा, नहीं, प्लानिंग करी अच्छे से, पूरी प्लानिंग परफेक्ट करके तब बनाया। और प्लानिंग क्या थी कि जो भी बनाऊंगा उसके अंदर बीज डाल दूंगा कि वो खुद से अब गुणा होते रहे, मल्टीप्लाई होता रहे। मैंने आपको पहले बताया था कि मनुष्य के बिना जो कुछ परमेश्वर ने किया वो केवल उत्पत्ति 1 में किया। उसके बाद जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो मनुष्य और परमेश्वर की साझेदारी से इस पृथ्वी पे होता है। कई लोग कहते हैं प्रभु तो मेरे लिए कर दे, और अपनी साझेदारी नहीं करना चाहते, पार्टनरशिप नहीं करना चाहते। ऐसे में कुछ नहीं हो सकता, आपको अपना पार्ट समझना पड़ेगा, ठीक है? ओके, सो कितने लोग सब्जी मंडी गए हैं कभी? जब आप सब्जी मंडी गए आपने देखा होगा इतनी सब्जियां, और ये कितनी होंगी दिल्ली में सब्जी मंडियां, सोचो। दुनिया में कितनी सब्जी मंडियां होंगी? कहां से आ रहा है वो सारा फल? क्या वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से? क्योंकि वो परमेश्वर के एक सिद्धांत को समझ गए, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी बोना और कटनी करना निरंतर होता रहेगा। ये परमेश्वर का हृदय, व्हाट इंग्लिश बाइबल सेज, शैल नॉट सीज। आज क्यों कितने मसीह स्ट्रगल कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं पूरी, बुद्धि नहीं, बुद्धि के बिना लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, और सोचते हैं प्रभु हमारे लिए क्यों नहीं करता, मैंने तो इतनी प्रार्थना कर दी, प्रभु क्यों नहीं करता? क्योंकि वचन कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है। तो अगर बुद्धि श्रेष्ठ है और उपवास कर रहे हो तो बुद्धि मांगो ना भाई, कार क्यों मांग रहे हो? बुद्धि मांगो। अगर मांगना है परमेश्वर से कुछ तो बुद्धि मांगो। बुद्धि आ गई तो पूरी जिंदगी सही हो जाएगी, ऑर्डर आ जाएगा सही। आमीन। बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ मांगेगा, राइट? लूका 16 में लिखा है मनी इज द लीस्ट। पैसा क्या है? सबसे नीचे है। बुद्धि क्या है? सबसे ऊंची। अगर आपकी पूरी प्रार्थनाएं पैसों के पीछे है, आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, तो आप कौन हो? ना समझो, इग्नोरेंस। मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण नाश हो गए। और यशाया में जैसे हमने पढ़ा कि मेरे लोग बंधुआई में चले गए क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं। तो अगर परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना बुद्धि से करी और मैं बुद्धि को समझ गया, तो इसका मतलब उस पृथ्वी के पीछे जो परमेश्वर ने सिद्धांत लगाए मैं उनको भी समझ जाऊंगा। सिद्धांतों को समझना है और उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे लगाए हैं। अगर कोई स्त्री गर्भधारित ना हो और उपवास और प्रार्थना कर रही है कि मेरी बच्चा हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस बीज को नहीं बोया वचन के, और वो अपनी उत्तर का वेट कर रहे हैं। उत्पत्ति 1:27 लगाइए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। आगे 28, और परमेश्वर ने उनको क्या दी? आशीष दी। मिरेकल नहीं दिया, आशीष दी। आज अब उसके बारे में डिफरेंस देखोगे। चमत्कार नहीं दिया, क्या दी? आशीष दी। बिकॉज चमत्कार जो है, जब आप क्राइसिस में हो, परेशानी में हो, तो परमेश्वर चमत्कार करता है, मगर चमत्कार करना उसका ऊंची इच्छा नहीं है। मिरेकल इज नॉट द परफेक्ट विल ऑफ गॉड फॉर यू। मैं फिर से बोलता हूं, चमत्कार परमेश्वर की सबसे टॉप की इच्छा नहीं है आपके लिए। सो परमेश्वर ने क्या किया? उनको सबसे पहले जब उनको बनाया क्या किया? आशीष दी, और आशीष देकर क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। कौन फूला फला और कौन भरा? मनुष्य। परमेश्वर ने अपनी इच्छा उनको बता दी, मगर अब परमेश्वर नहीं कंट्रोल कर रहा। आपके घर के आंगन में कितने नींबू उगेंगे ये यीशु आपको नहीं बताएगा, ये आपका बोना आपको बताएगा। सो जो पड़ोसी के घर में सुबह शाम वो नींबू का पानी पी रहा है, बढ़िया, देख के जलो मत, खुद के नींबू लगाओ। ये बुद्धि है। ना समझी क्या है? उसको देख के जलना। हाय परमेश्वर तूने तो उसको नींबू दे दिया। प्रभु कहता तू भी उगा, बीज ले और उगा। जल क्यों रहा है? पीपल गेट जेलस, पास्टर्स गेट जेलस। वो सिद्धांत को नहीं समझते। वो देखते हैं अगर कोई बढ़ रहा है ना तो बस जलन रखो उसे। बाकी लोग जलन रखते हैं दूसरे से। अरे जलना नहीं है हमें। आमीन। परमेश्वर का सिद्धांत है, परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। अगर आप किसी को देखो फलता और फूलता तो उसके इससे कि उसे अपना दुश्मन बना लो, उसके पास जाओ और बोलो भैया आपने कौन से बीज बोए, मुझे भी बताओ कि मैं भी बोऊं। जब आप भी वो बीज बोओगे जो आपके भाई ने बोए, तो आप भी वही कटनी करोगे जो आपका भाई कर रहा है। So why should we get jealous? Jealous is born out of insecurity and jealousy is born out of ignorance. ईर्ष्या नासमझी से पैदा होती है। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और बोला फूलो फलो, यानी सुनो,
परमेश्वर केवल आपको फल नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है। फल देने में और फलवंत करने में अंतर है। अगर मैंने आपको एक फल दिया, आपकी एक समय की भूख मिट जाएगी। अगर आप फलवंत हो गए तो खुद की भूख तो मिटेगी और हजारों लोगों की भूख भी आप मिटा पाओगे। इसीलिए केवल फल नहीं लेना, फलवंत होना है। सो वी डोंट जस्ट डिजायर अ फ्रूट, वन मिरेकल, वन हीलिंग, एक चंगाई, एक प्रमोशन। ये नहीं, अच्छा है, हमें एक प्रमोशन मिल गया, अच्छी बात है भाई, फल मिल गया, एक फल में संतुष्ट नहीं होना, फलवंत होना है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हर एक मनुष्य के लिए क्या है कि आप सारी जातियों के लिए क्या बन जाओ, ब्लेसिंग बन जाओ। सो ही ब्लेसेस यू फर्स्ट एंड देन मेक्स यू अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। आशीष क्यों करता है परमेश्वर आपको? व्हाई डज ही ब्लेस यू? टू मेक यू ओके। तो ध्यान से सुनो, अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया और आप आशीष का कारण नहीं बने औरों के लिए, सो यू हैव मिस्ड द पर्पस ऑफ ब्लेसिंग। अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया और आपने अपने ही खत्ते गल्ले भर दिए और दूसरों को ब्लेस नहीं किया, तो आप परमेश्वर की नजर में गरीब हो, चाहे आपके अकाउंट में करोड़ों हो, आप गरीब हो। गोल केवल अपने लिए नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस मैसेज, इसीलिए मैं कह रहा हूं मन बदलेगा आज। आपको हृदय समझना है, परमेश्वर का हृदय समझना है। ओके क्या बोला? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इंग्लिश बाइबल में मुझे ज्यादा चलता है, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। यानी सुनो, मल्टीप्लिकेशन इज द हार्ट ऑफ द फादर। गुणा हो जाओ, यानी परमेश्वर कह रहा है जब आप ब्लेसिंग के अंडर आओगे तो फ्रूटफुल हो जाओगे, फलवंत हो जाओगे और आपके जीवन से जुड़ी हर एक चीज मल्टीप्लाई करने लग जाएगी। मल्टीप्लिकेशन इज गॉड्स हार्ट फॉर यू। आमेन। मल्टीप्लिकेशन क्या लेके आती है? बढ़ोतरी। आमेन। बोलो, बढ़ोतरी मेरे पिता की इच्छा है मेरे लिए। सो परमेश्वर केवल आपके हाथ में फल नहीं रखना चाहता, वो आपको वो बुद्धि देना चाहता है जो बार बार फल को उत्पन्न कर सके। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है कई बार आके क्राइसिस में प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु हमें बचा ले, प्रभु अगर कल तक यू डोंट कम फॉर आवर रेस्क्यू, बैंक वाले आके घर ले जाएंगे। और प्रभु करता है क्योंकि वो दयावान है, ही रेस्क्यूज यू। कई लोग हैं, फीस का पैसा नहीं था, प्रार्थना करे, रो रहे, फीस का पैसा आ गया, प्रभु ने दे दिया, हालेलुया, धन्यवाद। फिर 2 महीने बाद वही। दैट्स नॉट गॉड्स हार्ट, यू आर मिसिंग इट। इफ यू लिव फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइसिस, यू आर नॉट वाइज। अगर आप संघर्ष से संघर्ष में जीते हो और आप पुकारते हो, हे प्रभु मुझे बचा ले, और प्रभु आके आपको बचा लेता है, हर 2 महीने बाद आप फिर वहीं चले गए, कैसे, कब तक जियोगे आप ऐसे? यू लिव फ्रॉम मिरेकल टू मिरेकल। नो, ध्यान से सुनना, चमत्कार परमेश्वर के आपको संघर्षों के समय में बचा लेते हैं, मगर बुद्धि आपको उन समयों में जाने ही नहीं देती। सो विजडम इज प्रिवेंटिव। चमत्कार वो पेट दर्द की दवाई है, जब पेट दर्द हुआ आपने खाया, पेट दर्द ठीक हो गया, चमत्कार है, वो दवाई है। बुद्धि ये है जिसको जान गए तो जिसकी वजह से बार बार पेट दर्द हो रहा है, वो पेट दर्द होना हमेशा के लिए बंद हो गया। देयर इज अ रीजन व्हाई सो मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। नए प्रभु में हो तो समझ में आता है, आप अभी यीशु को जाने हो, आप परमेश्वर के राज्य को समझ रहे हो, बुद्धि में बढ़ रहे हो, 1 साल 2, कई मसीह हो गए, 3 साल 30 साल हो गए, ये उधारी वो उधारी, इसका पैसा उसका पैसा, क्या बुद्धि नहीं। सो बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है, अपनी पूरी सब कुछ जो तू चाहता है उससे समझ को पाले। ओके, पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने, प्रभु नहीं कहता मैं अपने वश में करूंगा, प्रभु कहता तू पृथ्वी को अपने वश में कर। गॉड इज डिजायरिंग मैन टू टेक डोमिनियन ओवर अर्थ। अगर मैंने किसी व्यक्ति को एक घर गिफ्ट किया, मैंने इसको कहा भाई ये ले घर, ये चाबी मैंने तुझे दे दी, अब ये घर तेरा है, इसको अपने वश में कर ले, तू ओनर है, इसको अपने पास रख। अब मैं गया वहां पे और बोले अरे ये क्या कि आपने मुझे घर दे दिया, यहाँ पे तो इतनी गंदगी है, यहाँ पे तो पानी नहीं आता, तो अब जब वश में कर लिया भैया तो मैनेज भी करना पड़ेगा। गॉड टोल्ड एडम टू मैनेज द गार्डन। विजडम इज कनेक्टेड टू मैनेजमेंट। आमेन। परमेश्वर ने तब तक बारिश नहीं भेजी जब तक नूह का जहाज रेडी नहीं हो गया था। और जेनेसिस में लिखा है परमेश्वर ने तब तक बारिश नहीं भेजी जब तक इंसान नहीं था पृथ्वी में, टू टिल द ग्राउंड। जमीन को खोदने के लिए जब तक मनुष्य नहीं था, परमेश्वर ने बारिश नहीं भेजी। सो दिस मैसेज इज नॉट कि प्रभु बहुत पैसे दे देगा तो जो मर्जी खरीदना, बड़े बड़े ब्रांड शो ऑफ करना। नो, प्रॉस्पेरिटी इज नॉट अबाउट मैन्स ग्रीड। समृद्धि मनुष्य के लालच के बारे में नहीं है, यह पिता के हृदय के बारे में है। कई लोग आज, आपको पता है क्यों फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? परमेश्वर के लोग क्यों? क्योंकि उन्हें दिखावा करना है कि हम कहीं पहुंच गए लाइफ में, शो ऑफ करना है दूसरों को, इसलिए चीजें खरीद रहे हैं, अपने लिए नहीं खरीदी। रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो खाएंगे नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले उन्हें क्लिक करके फोटो इंस्टाग्राम में डाल के सबको बताना है कि मैं इस महंगे रेस्टोरेंट में आया, कि ताकि लोगों को पता चले मैं रेस्टोरेंट में आया हूं। बुरा मत मानना, सच बोल रहा हूं कि जब तक मैं कोई अच्छे ब्रांड का कुछ चमकाऊं ना, तो लोगों को ना पता लगे कि भैया आई हैव अराइव्ड इन लाइफ। नो, परमेश्वर आपको बेस्ट देगा, मगर शो ऑफ करने के लिए नहीं, आपके लिए। डोंट ट्राई टू बिल्ड योर रेपुटेशन।
बाय व्हाट यू ड्राइव, उससे मत बनाओ कि मैं कुछ हूं आज क्योंकि मेरे पास एक सर्टेन ब्रांड की गाड़ी है, मेरा इतना बड़ा घर है। नो, आपकी पहचान आपकी कार से, आपके जूतों से, आपकी घड़ियों से, आपके कपड़ों से नहीं, आपकी पहचान मसीह से आती है। अगर आप मसीह में हो तो आप कीमती हो। चाहे आपने 10,000 की शर्ट पहनी है या आपने 100 रुपए का कुर्ता पहना है, आप उतने ही कीमती हो क्योंकि मसीह के लहू से खरीदे गए हो। इसका मतलब ये भी नहीं कि अब हम फ्लिप साइड दूसरी तरफ चले जाएं कि जहां आपके बच्चों के पास आपको फीस देने का भी पैसा ना हो और आप घमंड कर रहे हो उस आत्मिकता में। उस आत्मिकता का भी कोई फायदा नहीं। जब तक पृथ्वी रहे तो ये चीजें क्या होती रहे? बोलो, निरंतर होती रहे। सो अब समझो प्रॉस्पेरिटी क्या है असली में, बिब्लिकल प्रॉस्पेरिटी क्या है। प्रॉस्पेरिटी इज गॉड्स कंटिन्यूअल सप्लाई टू फुलफिल द असाइनमेंट ही हैज फॉर यू। तो समृद्धि क्या है? समृद्ध व्यक्ति होना क्या है? क्या अगर आपके अकाउंट में 10 करोड़ है तो आप समृद्ध हो? सो समृद्धि कितना अमाउंट है जो समृद्ध बताता है एक व्यक्ति को? कि अगर आपने BMW ले ली, मर्सिडीज ली, तो आप समृद्ध हो? कि अगर आप 4 बेडरूम के घर ले लिया तो आप, तो समृद्धि क्या है? परमेश्वर जिस समृद्धि की बात कर रहा है, जिस असाइनमेंट को या जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है, उसको पूरा करने के लिए जो कुछ आपको चाहिए उसकी कंटिन्यूअल सप्लाई परमेश्वर आपको देता है। यही समृद्धि है। तो अगर कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 40 करोड़ है और वो केवल अपने खत्ते गल्ले भरता है और उस काम को नहीं करता जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला है, तो यीशु ने ऐसे व्यक्ति को बोला, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। उसने क्या बोला? मैंने अपने भंडार क्या कर लिए? बड़े कर लिए। मगर भंडार बड़े किसके लिए किए? परमेश्वर के लिए नहीं किए, अपने लिए किए। प्रॉस्पेरिटी हैज टू डू विद कंटिन्यूअस फ्लो। प्रॉस्पेरिटी जो है, बोलो, लगातार बहने वाला बहाव। आप जानते हैं कि तालाब में और नदी में क्या अंतर है? तालाब देखा आपने? साफ तालाब देखा कभी? काई जम जाती है, बदबू आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो पानी आगे नहीं जाता कहीं। जब भी फ्लो रुकता है वहां मृत्यु आ जाती है। जो जिंदा है, जो भी जिंदा है, वो बहता है। नदी जिंदा इसलिए है क्योंकि फ्रीली रिसीव करती है और फ्रीली देती है। सो प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि केवल परमेश्वर से कुछ पाना नहीं, मगर जैसे फ्रीली पाना है वैसे ही उसके उद्देश्यों के लिए फ्रीली मुट्ठी खोलना भी है। हो सकता है मैं बहुत एक अमीर व्यक्ति बन जाऊं, करोड़ों अकाउंट में हो जाए, मगर अगर मेरा जिंदगी का गोल या लक्ष्य और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा है तो मुझसे ज्यादा गरीब और अभागा और कोई नहीं, क्योंकि मुझे शांति नहीं होगी। क्योंकि मुझे बार बार दिखता रहेगा, नहीं अभी और ज्यादा मुझे बढ़ना है। किसके लिए? अपने लिए। इसलिए समृद्धि को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इट हैज टू डू विद बीइंग अ फेथफुल स्टूवर्ड। एक अच्छा विश्वास योग्य भंडारी हमें बनना है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे हाथ में रखा है वो उसने हमें दिया है इस्तेमाल करने के लिए, है उसका। आप जानते हैं आपके बच्चे भी आपके नहीं। लोग नहीं समझते इस बात को, कहते हैं मेरा बच्चा है। नहीं नहीं, परमेश्वर ने आपको दिए हैं, सौंपे हैं तो उसके। जो ये है ना, मेरा, मैं, मेरी गाड़ी, मेरा घर, कई लोग मर गए, हाय घर, आखिरी सांस है, घर नहीं छूट रहा। अरे क्या गरीबी है ये, चाहे कितने भी आलीशान बंगले में हो आप, ये गरीबी है, गरीबी। एक असली में प्रॉस्परस व्यक्ति उदार व्यक्ति होता है। उसे पता है मेरी सप्लाई ऑन है। अरे मेरा पिता जिंदा है, मेरा बाप जब जिंदा है मुझे मुट्ठी टाइट करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत हल्के हल्के कर रहा हूं क्योंकि आगे ये बहुत ज्यादा डीप में जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हल्के हल्के इसको समझो। आई वांट यू टू थिंक व्हाइल यू आर हियरिंग। सोचो इस बात को कि आपको पैसे को लेकर आपका माइंडसेट बदल जाए। पैसा केवल एक टूल है, लाइफ का गोल नहीं। लेट मी से इट अगेन, मनी इज जस्ट अ टूल, नॉट अ गोल। गोल तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है जो उसने हमें दी है, उस दौड़ को पूरा करना है। और उस दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर जानता है कि हमें चीजें चाहिए और उसकी सप्लाई लगातार आपके जीवन में रहे, यही प्रॉस्पेरिटी है। जैसे दाऊद के समय में परमेश्वर का घर बना, जानते हैं आप, सोलोमन ने बनाया, दाऊद की इच्छा थी, तो दाऊद ने पर्सनल अपने अकाउंट से $4 बिलियन उसके हिसाब से दिए। वो आप पढ़ सकते हैं क्रॉनिकल्स में। तो जब घर बनना था, परमेश्वर का घर बनना था, तो उस हिसाब से परमेश्वर ने क्या किया? सप्लाई भी दी। मगर आगे कई लोग ऐसे थे, उनको परमेश्वर का भवन नहीं बनाना था, तो उनको परमेश्वर ने वैसा नहीं दिया। प्रॉस्पेरिटी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पर्पस। उद्देश्य जमाखोरी नहीं है। बोलो, समृद्धि जमाखोरी नहीं है। गॉड इज अगेंस्ट होर्डिंग। परमेश्वर जमाखोरी से नफरत करता है, क्योंकि जमाखोरी यह दर्शाती है कि आपका भरोसा अपने परमेश्वर में नहीं है। क्या इसका मतलब यह है मैं कह रहा हूं अपना डेबिट कार्ड तोड़ के फेंक दो और सेविंग अकाउंट मत रखो? नहीं, उद्देश्य फर्क है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पास इतनी बहुतायत हो कि हर समय तुम जब भी चाहो किसी ना किसी की मदद कर सको, यानी तुम एक आशीष का श्रोता बन जाओ औरों के लिए।
अब सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई लोगों को लगता है अच्छा मतलब हम भंडारी हैं, अब तो वो भी एक दूसरा ऑर्फन माइंडसेट, पता क्या है मैंने आपको पहले बताया था। कुछ लोग घमंड कर रहे हैं कि मेरी घड़ी 10 लाख की है, कुछ लोगों को इसका घमंड है, कुछ लोगों को इसका घमंड है मेरा कुर्ता तो 10 रुपए का है। घमंड, दोनों ही घमंड है। एक अपनी गरीबी में घमंड कर रहा है और एक अपनी अमीरी में घमंड कर रहा है। वचन कहता है अगर घमंड करना है तो एक चीज में करो कि तुम यहोवा को जानते हो। पौलुस साफ साफ कहता है। कई लोग, अब आप देखते हो क्रिसमस का समय आएगा, कई लोग कहेंगे अरे ये क्रिसमस मनाते हैं, हम तो क्रिसमस नहीं मनाते, यीशु मसीह का 25 तारीख को पैदा होता है। पौलुस कहता है जो लोग कुछ दिनों को खास मानते हैं वो परमेश्वर के लिए मानते हैं। तुम नहीं मानते तो तुम नहीं मानते, तो जो नहीं मानता वो मानने वाले पे दोष ना लगाए, और जो मानता है वो ना मानने वाले पे दोष ना लगाए। मैं परमेश्वर के सामने तब गलत होता हूं जब मैं आपको एक बलिदान करता हूं और उस बलिदान में घमंड करके सबको आप उसके अंदर ले आता हूं कि ये क्यों नहीं बलिदान कर रहा मेरी तरह, तो ये प्रभु में सही नहीं है। एक प्रॉफिट एक बार हमारे घर में आए तो कह रहे प्रभु ने मुझसे बोला कि चाय नहीं पीनी है, तो उसके बाद तब तक मोनू चाय ले आई। तो कह रहे तुम में से कोई चाय नहीं पीएगा। मैंने कहा जी आपको मना किया है, हमें तो जिस दिन प्रभु मना करेगा नहीं पिएंगे चाय। एक कलीसिया वहां में जाता था तो वहां पे शादी नहीं करते कोई भी पास्टर्स, मगर जब भी मैं वहां जाता था तो क्या होता था, वो कहते अरे ये क्या सेवा करेंगे सांसारिक लोग, इन्होंने तो शादी करी, हमने शादी। हुआ क्या, वही बलिदान जो एक सुगंध था परमेश्वर के लिए, वो दुर्गंध बन गया जब वो घमंड करने की वजह बन गया। अगर आप कुछ बलिदान परमेश्वर के लिए करते हो, वो आपके और परमेश्वर पिता जो गुप्त में देखता है वो आपको खुले में उसका पुरस्कार देगा। बट डोंट मेक इट अ बोस्टफुल सैक्रिफाइस। दोनों अनाथपन का प्रगटीकरण है। एक मेरे पास गुची का बैग है और एक देखो मैं तो फटी हुई चप्पल पहने हूं। वो बड़ा भाई है, बड़ा भाई कहे तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया। प्रभु ने कहा बेटा जो मेरा था वो तेरा ही तो था। इसीलिए हमें अपने मन को बदलना है। सो प्रॉस्पेरिटी या जो समृद्धि है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कल को परमेश्वर आपको करोड़पति बना देगा। इट्स नॉट अबाउट अ गैम्बल, इट्स नॉट विनिंग अ लॉटरी। मैं ये आज आपको दोबारा कह रहा हूं, ये मैसेज ये नहीं कि परमेश्वर आपको करोड़पति बना देगा, मगर ये मैसेज है क्योंकि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें घटी नहीं होगी। ये गारंटी है 100%, घटी नहीं होगी। मैंने कहा घटी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यही असली प्रॉस्पेरिटी का मैसेज है। कंटिन्यूअल सप्लाई, निरंतर बहते रहने वाला जो श्रोता है आपके जीवन में फूट पड़ेगा, उसको समझना है। यानी ये नहीं है जिंदगी की आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे स्कूल में और आप वेट कर रहे हो कि मेरे बच्चों को स्कूल की फीस नहीं है। नहीं, कई लोग नहीं समझते समृद्धि को क्योंकि वो पिता के हृदय को नहीं समझते। मेनी पीपल हैव स्पिरिचुअलाइज्ड पॉवर्टी। कई लोग सोचते हैं कि गरीबी आत्मिकता है। नहीं, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मैंने एक बार बोला था, दबा के कंटेंट मिला कई यूट्यूबर्स को, फिर से देता हूं कंटेंट। गरीबी एक श्राप है। गरीब नहीं बोला था मैंने उस टाइम भी, आज भी बोला हूं, गरीब नहीं बोला कि गरीब श्रापित है। गरीबी एक श्राप है, आज भी बोलता हूं, गरीबी एक श्राप है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि गरीबी लड़ते हैं उसके लिए, उन्होंने कभी गरीबी को देखा ही नहीं है। कभी स्लम्स में जाना आप, वहां देखना लोगों को जो कोड़ है, वहां देखना बच्चे जो पड़े हुए हैं मर रहे कूड़े में। तुगलकाबाद में हम गए थे एक बारी, जिन्होंने गरीबी देखी नहीं ना, आप उसको देख के कह सकते हो ये परमेश्वर की ओर से नहीं। व्हाट इज पॉवर्टी? Hear this so that you understand. अब आपको डिफरेंस पता लग जाए। What is prosperity? Prosperity is continual supply. What is poverty? Poverty is being disconnected from God's supply. गरीबी क्या है? परमेश्वर के स्रोत से कट जाना। So आप देखोगे कई ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक, उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं है। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? No. हम हमेशा से बार बार ये बोलते आए हमें पैसों के पीछे नहीं भागना भाई, मगर साथ में ये भी जो वचन है वो है कि हम ब्लेसिंग के अंडर लोग हैं। और जिस दिन आप पिता के चरित्र को समझ गए, यहां पे कितने पिता हैं मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आप पिता हो तो अपना हाथ उठाओ, अगर आपके बच्चे हैं तो। ओके, जब आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चुनना था तो सबसे घटिया स्कूल चुना या सबसे अच्छा स्कूल चुना? पक्का? जब उनके लिए कुछ कपड़े खरीदने गए तो सबसे बोला दुकानदार को सबसे घटिया कपड़ा दिखा, या अपने काबिलियत के हिसाब से जो बेस्ट दे सकते थे वो अपने बच्चों को दिया? तो यीशु ने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता कितना बढ़कर स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के लिए करेगा। अगर मेरे पास है, सोचो इस बात को, मेरे पास है और मेरा बच्चा चिल्ला रहा है भूख में, रो रहा है पापा खाना खाना, और मैं खा रहा हूं वहां पे, उसको नहीं दे रहा हूं, कैसा पिता हूं मैं? क्या परमेश्वर ऐसा है? तो कहेगा नहीं तू सह, तुझे सहेगा तो तू सीखेगा। नहीं, ये धर्म का आत्मा है जिसने पिता के स्वभाव को गलत बताया है। मगर वहीं पे सारे मसीह जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ मसीह, दे आर मिरेकल माइंडेड, कि गड्ढे में जाएंगे तो फिर प्रार्थना करेंगे हे प्रभु गड्ढे से बचा ले, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु गड्ढे से बाहर निकालता है, फिर थोड़ा टाइम में डुबुक उसी गड्ढे में, फिर प्रभु गड्ढे से बाहर निकालता है, फिर थोड़ा 2 महीने बाद उसी गड्ढे में। दैट्स नॉट विजडम। जब तक इजराइली मरुस्थल में थे, दे वर टेस्टिंग मिरेकल ब्रेड एवरी डे। क्या खा रहे थे? चमत्कार की रोटी खा रहे थे, जिसे मन्ना कहते हैं। हर रोज सुबह जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए,
मिरेकल से मिरेकल जियोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। मगर वचन कहता है जिस दिन कनान के देश में पांव रखा, चमत्कार की रोटी आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि वहां पे बहुत आयत था। इट वॉज अ लैंड ऑफ अबंडेंस। परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है कि आप हर एक छोटी से छोटी चीज को चमत्कार के लिए नहीं, उस ब्लेसिंग में प्रवेश कर जाओ। When you seek miracles, you are self-conscious. मेरी जॉब नहीं है प्रभु, मेरी जॉब नहीं है, मेरी जॉब नहीं है प्रभु, मेरे पास घर का किराया नहीं है, घर का किराया नहीं है, घर का पूरा आपका क्या है? घर का किराया नहीं है, और पैसे दे दिए किसी ने, आपने घर का किराया, आपने कहा हे प्रभु तेरा धन्यवाद, पर अब अगले महीने क्या होगा? फिर वही होगा। मगर अगर ब्लेसिंग में हो और ज्यादा परमेश्वर ने दिया, तो आपको ये नहीं होगा मेरा किराया मेरा किराया, फिर आपको कह रहे मैं किसी और का किराया भर देता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग गरीबी का प्रचार करते हैं, मगर ये सारे लोग जो प्रॉस्पेरिटी के विरोध प्रचार करते थे अमेरिका में बड़े बड़े, ये सब खुद मल्टी मिलियनर्स हैं। इससे बड़ा ढोंग और कुछ नहीं। वो सारे लोग जो कहते हैं परमेश्वर बीमारी देता है हमें सिखाने के लिए, वो जब बीमार होते हैं सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। इससे बड़ा और ढोंग और कुछ नहीं। अगर परमेश्वर सिखाना चाहता है आपको बीमारी से, तो ट्रेनिंग छोड़ना क्यों चाहते हो डॉक्टर के पास जाके? अगर सर दर्द हो रहा है बहुत तेज और परमेश्वर उस दर्द से कुछ सिखाना चाहते हैं, तो गोली खा के उस ट्रेनिंग से बाहर क्यों आ रहे हो? सहो उस दर्द को। आमीन। मगर मैं विश्वास करता हूं आज कुछ बदल रहा है, मन बदल रहे हैं। जब आप इस बात को समझ जाओगे, कमी घटी को टाटा बाय बाय बोल दोगे। अपना तो कर्जा छोड़ो, अपना तो किराया छोड़ो, और लोगों का किराया भरने वाले हो जाओगे, और लोगों का कर्जा दूर करने वाले हो जाओगे। आप जानते हैं जब हम लोग मोती नगर में थे, तो एक लड़का है, अभी भी वो है, इस घर का एक बेटा है, और वो आया। वो उस टाइम एटीएम में एक गार्ड की तरह खड़ा होता था, उसको शायद 6 या 7 हज़ार मिलते थे, और वो भी नौकरी फिर चली गई। मम्मी किसी घर में बर्तन मारती थी कहीं जाके, तो मेरे पास आया, वचन को सीखने लगा, बदलाव आया। प्रभु ने एक दिन मेरे अंदर डाला, मैंने उसको हक किया, मैंने कहा बेटा तू टाइम लिख, 1 साल के अंदर तू देख प्रभु क्या करने वाला है। अगले साल वो मेरे पास आया और उसने कहा आप जानते हैं मेरी एक अच्छी नौकरी लग गई बैंक में, और मैंने एक बाइक खरीदी, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा वाह मैं बहुत खुश हूँ। कह रहा नहीं, असली गवाही ये नहीं है, असली गवाही ये नहीं कि मैंने बाइक खरीदी, असली गवाही ये है सेम बाइक जो मैंने खरीदी, मैंने एक किसी और को खरीद के दी। ये प्रॉस्पेरिटी है, ये परमेश्वर की समृद्धि है। आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग फॉर नेशंस। मैं तुझे आशीषित करूंगा और तुझे जाति जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। आमीन। True message of prosperity takes your eyes off yourself. It's not about you anymore. कई लोग कहते हैं अरे इसका मतलब क्या? मतलब प्रभु हमें दे देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर प्रभु ने आपको एक असाइनमेंट दिया, एक काम दिया कि भाई तुझे मैं काम दे रहा हूँ, जो भूखे लोग हैं तो उन्हें रोटी खिलाएगा, और आपको परमेश्वर ने एक रेस्टोरेंट दे दिया बहुत बड़ा, अब आप लंगर लगा रहे हो और आप लोगों को बांट रहे हो रोटी, कभी आप भूखे रह सकते हो? तो वचन कहता है जो दूसरों को तृप्त करता है वो खुद भी तृप्त किया जाएगा। वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा और जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। अगर एक व्यक्ति है, 2 डायरेक्टर हैं, ठीक है, दोनों ने पिक्चर बनाई, एक ने एक गंदी पिक्चर बनाई और एक ने पिक्चर बनाई जो बहुत अच्छा मैसेज आपको दिया, तो क्या आपको पता चला दोनों के स्वभाव में? आपको क्या पता चला? एक अच्छा व्यक्ति अपने मन के अच्छे भंडार से क्या वस्तुएं निकालता है, और एक बुरा व्यक्ति क्या चीजें निकालता है। सो द क्रिएशन टेल्स अबाउट द क्रिएटर। सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में प्रचार करती है। इस तरह से कहूँ द क्रिएशन प्रीचेस अबाउट द क्रिएटर। आमीन। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सोचो। जब यीशु ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, याद है आपको? क्या परमेश्वर को पता था वहां कितने लोग हैं? परमेश्वर को नहीं पता था। ये तो नया रेवलेशन है आज। परमेश्वर को नहीं पता था वहां कितने लोग हैं? पता था ना? मत्ती 10:30 लगाओ, क्या लिखा है? There is a difference. The Bible does not say your hair are counted. ये नहीं रखा गिने हुए हैं। हिंदी में एक्चुअली सही ट्रांसलेशन नहीं है, काउंटेड इज गिने हुए। पता क्या है? तुम्हारे सर के बालों की गिनती करी गई है। अंतर है। काउंटेड मतलब परमेश्वर को पता है इसके सर में 20 लाख बाल हैं, इसके सर में 20 बाल हैं, परमेश्वर को पता है। काउंटेड का मतलब कि जब आपका एक बाल झड़ता है तो परमेश्वर को पता है ये 14,688 बाल है जो गिरा है इसका। उस तरह की डिटेल परमेश्वर के पास है। योर हेयर्स आर नंबर्ड, नंबर करे में परमेश्वर ने। आमीन। सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस परमेश्वर ने हमारे बाल गिने हुए हैं, क्या उसको पता था वहां जो मनुष्य बैठे हुए थे गिनती में? तो जो कहते हैं लोग परमेश्वर उतना ही देता है जितनी जरूरत होती है, तो 12 टोकरियां बची हुई क्यों थी? क्यों 12 टोकरियां बची हुई थी भैया? सोचा है कभी आपने? क्योंकि मसीह ने जो भी किया उसने अपने नेचर को रिवील किया। गॉड डज नॉट प्रोवाइड बेयरली इनफ, ही प्रोवाइड्स मोर देन इनफ। परमेश्वर केवल आपकी जरूरत तक नहीं, वो हमें बताना चाहता है तेरी जरूरत जितनी बड़ी हो,
मेरा प्रबंध उससे करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है। हालेलुया, आमेन। मैनकाइंड विल नेवर हैव अ नीड दैट गॉड कैन नॉट मीट। मैंने कहा मनुष्य जाति की कभी भी कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी इतनी बड़ी जिसको परमेश्वर पूरा ना कर सके। The Bible says he is able to do far exceedingly abundantly more than we think, ask or imagine. इफिसियों 3:23 में जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। तो प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं? और सोचो उस समय में कितने लोग थे? 5000 पुरुष थे। और जब भी आज आप मीटिंग में भी देखो, अगर अभी भी काउंट करो ना, महिलाएं हमेशा पुरुषों से ज्यादा होती हैं, ये रियलिटी है। तो अगर 5000 पुरुष थे ना, तो कम से कम 10,000 लोग तो थे वहां पे। और 10,000 लोगों के लिए था 5 रोटी और 2 मछली। और जो इतना थोड़ा था, परमेश्वर यही चाहता है कि हम समझें। जब हम शारीरिक होते हैं ना, शारीरिक का मतलब, कई मसीहों को बाइबल कहती है कार्नल बिलीवर्स। शारीरिक का मतलब ये नहीं कि वो व्यभिचारी हैं। शारीरिक का मतलब ये नहीं वो बुरे। कार्नल डज नॉट मीन सिंफुल। शारीरिक मतलब शरीर के द्वारा चलते हैं, आंखों देखा चलते हैं, शारीरिक है। बच्चे, बेब्स, कार्नल। तो जो शारीरिक मसीह होते हैं ना, वो 24 घंटे अपने कमी घटी के बारे में बात करते हैं। अरे भाई साहब 14 तारीख आते आते अकाउंट खाली। अरे पूजा किसी ने? क्यों बता रहे हो सबको भाई? कई लोग स्पिरिचुअलाइज करके ऐसे मांगते हैं कि पता ही ना चले। एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया, आप प्रार्थना करना। क्यों? क्या तुम्हारा बाप जिंदा है या नहीं है? जब आप सिद्धांत को समझ जाओगे और उसको इस्तेमाल करने लग जाओगे, तो देखो आपके जीवन में फिर क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर ने इस कहानी से मुझे डांट लगा के सिखाया। एक दिन मैंने आपको बताया था, कोविड के टाइम में हमारे लैंडलॉर्ड ने कह दिया था जगह छोड़ दो, जब हम लोग फेथ अरीना 1 में थे। और उस समय में एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वचन में मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा तू कहानी के गलत हिस्से में फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है। मैंने कहा प्रभु आपका क्या मतलब है? तो प्रभु ने कहा उसी कहानी में कमी घटी भी है और उसी कहानी में बहुतायत भी है। तेरा ध्यान गलत जगह है। कमी घटी जो बहुत थोड़ा था, जब बहुत थोड़ा लग रहा था, जब वो यीशु के हाथों में गया, जब उसके उद्देश्य में गया, तो जरूरत खत्म हो गई, तब भी 12 टोकरियां बची हुई थी। जब अपना फाइनेंसेस आप परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ जोड़ लोगे तो कमी घटी नहीं होगी। आप भूल जाओगे कमी घटी क्या होती है। जब राज्य के बारे में सोचने लग जाओगे, आत्माओं के बारे में सोचने लग जाओगे, जब पार्टनर करने लग जाओगे परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ, देखो फिर आपके साथ क्या होगा। मैं आपको क्या बताता था, क्रिएशन प्रीचेस अबाउट द नेचर ऑफ आवर फादर। जब मैं इस बारे में सोच रहा था, आप जानते हैं एक स्विमिंग पूल में, अगर आप एक स्विमिंग पूल को देखें, उसमें करीबन 80,000 लीटर पानी चाहिए होता है। कितना? 80,000 लीटर एक स्विमिंग पूल में। इतना सा स्विमिंग पूल होगा, उसमें 80,000 लीटर पानी होता है। तो एक दिन कुछ समय पहले मैं कहीं गया था, तो वहां नदी बह रही थी। तो मैं देख रहा था और प्रभु के साथ बात कर रहा था, और नदी बह रही थी, और मैं सोच रहा था प्रभु कितने करोड़ों क्विंटल लीटर पानी बह रहा है अभी। तो मैं सोच में चला गया एक। और जब आप सोचोगे ऐसे, तो प्रभु मुझे एक नए तरीके से चीजें दिखाने लगा कि सोचो आप पूरी पृथ्वी में कब से लेकर अभी तक कितना खरबों क्विंटल पानी है। अगर प्रभु केवल जरूरत के हिसाब से देता तो केवल उतना पानी रखता जितना आपको और मुझे जरूरत थी, दैट्स इट। मगर उसने ऐसा पानी नहीं बनाया। आप जानते हैं कितने प्रकार के सेब होते हैं इस दुनिया में? पृथ्वी में 5000 से ऊपर सेब की वैरायटी है। व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट आवर फादर? 10,000 से ज्यादा प्रकार के चावल हैं। लेट मी टेल यू, मैं एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहा था, मैं चाहता हूं मैं वो रिपोर्ट पढ़ूं आपके साथ। सोचो कि पृथ्वी पे जो अनाज उत्पन्न होता है, अगर परमेश्वर केवल क्योंकि जब उसने सर के बाल गिने हुए हैं तो उसको पता है कि आप कितनी रोटी भी खाते हो, उसको सब कुछ पता है। तो अगर ऐसा होता तो वो केवल उतना बनाता जितनी आपको जरूरत थी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, UNEP की रिपोर्ट के अनुसार, जो 2022 की, अब तो और ज्यादा होगा, 2022 के हिसाब से 1.5 बिलियन टन खाना वेस्ट होता है दुनिया में। आप सोच नहीं सकते हो कितना वो खाना है। और उसके बाद भी जब इतना खाना बच जाता है, 645 मिलियन पीपल भूखे सोते हैं पृथ्वी पे। तो क्या ये परमेश्वर की गलती है? पृथ्वी उसने किसको दी? इट्स अ बैड स्टूवर्डशिप फ्रॉम मैन। मनुष्य अच्छा भंडारी नहीं, इसलिए यह होता है कि 1.05 बिलियन खाना वेस्ट होता है और तब भी 645 मिलियन पीपल भूखे सोते हैं। आज बहुत आसान है लोगों के लिए बोलना, अरे प्रभु चाहता तो प्रभु कर देता। अरे प्रभु ने पृथ्वी बनाई और उसके अंदर विजडम डाल के सिस्टम्स डाल दिए हैं। उन सिद्धांतों को जब आप समझने लग जाते हो और उन सिद्धांतों को जब आप अपने जीवन में लागू करने लग जाते हो, तो अपने आप रिजल्ट आपकी लाइफ में आ जाता है। इसीलिए मैं आज आपको हमेशा कह रहा हूं, अगर प्रार्थना करनी है श्रेष्ठ, सबसे पहली प्रार्थना हमारी क्या है? हमारी पिता के साथ हमारा घनिष्ठ, हमारी इंटीमेसी, वो पहला है, पहला। मगर दूसरा फिर हमारा क्या है? बुद्धि। आप एक बीमारी से बाहर आ जाओगे,
आप किसी मीटिंग में गए, वहाँ परमेश्वर का दास है, उसने आपके सर में हाथ रखा, आपको चंगाई मिल गई, आपने गवाही दे दी, प्रेज गॉड, बहुत अच्छा है, आपके लाइफ में एक मिरेकल हुआ। मगर ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके लिए नहीं है। फिर जब क्राइसिस हुई, फिर आप दूसरी कॉन्फ्रेंस को ढूंढोगे, फिर आप दूसरी मीटिंग को ढूंढोगे। बुरा मत मानना, एक बात आपको सीधे से ऐसे कहता हूँ, अगर आप बार बार क्राइसिस में लैंड करते हो, अगर आप बार बार उन संघर्षों में जाते हो जिनसे परमेश्वर ने आपको बाहर निकाल दिया, तो आप में बुद्धि की कमी है, आप परमेश्वर के सिद्धांतों को अभी नहीं पहचानते। एक व्यक्ति था, एक बारी वो मेरे पास आया भागते हुए और मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी रख के बोली, हाँ पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ये गाड़ी में ले आया हूं, बस कल तक पैसे दे दूं वरना बैंक वाले गाड़ी ले जाएंगे वापस। दैट्स नॉट विजडम। सबसे पहली बात आपको समझना है, आपकी पहचान मसीह से आती है। आमीन। परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, जो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो उसने बनाई, उसको कैसे नींव कैसे रखी? विजडम से, बोलो बुद्धि से, और बुद्धि के अंदर सिस्टम डाल दिया। मैंने जैसे आपको बताया, अब परमेश्वर को कुछ भी करना है तो परमेश्वर को कैसे करना है? मनुष्य के साथ परमेश्वर क्या करता है? सहभागिता करता है। यानी परमेश्वर ने जो 10,000 की भीड़ को भी खिलाया तो यीशु ने ऐसे नहीं किया जुप और रोटियां आ गई, जुप और मछलियां आ गई, नहीं। जो पृथ्वी पे था वो बीज बनकर मल्टीप्लाई हुआ। जब वो यीशु के हाथ में गया तो वो बीज बन गया। और क्योंकि मसीह लोग इस सिद्धांत को नहीं, मसीह लोग चर्च में क्या देते हैं? डोनेशन। ये दिक्कत है, क्या देते हैं? चंदा। चंदे की मेंटालिटी हटा दो अपने दिमाग से। डोनेशन शब्द पूरी बाइबल में नहीं है, ये धर्म का शब्द है। हाउ कैन यू डोनेट टू अ किंग? अरे राजाओं के राजा को कैसे चंदा दे सकते हो भाई? ये घर किसका है? कौन है इस घर का सर? कौन है? यीशु है ना। तो जब इस घर में आप कुछ बोते हो, कौन ग्रहण करता है? इब्रानी 8 में लिखा है, यहां तो मरणहार मनुष्य दशमांश पकड़ते हैं, मगर स्वर्ग में वो उसको पकड़ता है। पूरा कलीसिया में क्या गलत सिखाया गया लोगों को? अरे आप पैसे नहीं दोगे, अरे पंखे नहीं चलेंगे, बिजली नहीं चलेगी। नीड बेस्ड गिविंग सिखाई गई। जो परमेश्वर 40 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में खिला सकता है, क्या वो अपने घर के बिल नहीं भर सकता? कभी भी ये गलती मत करना, आपको लगे आप पैसा देके परमेश्वर के घर को चला रहे हो। परमेश्वर का घर किसी के पैसों से नहीं चलता। ये मसीह का घर है और हमेशा रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर के सामने मेरी टीम जानती है, मैं कोई बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ जो इस घर का एक सिद्धांत है, प्रोटोकॉल। यहाँ पे कई लोग आते हैं, ओ मैं आज 80 लाख देना चाहता हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट कराओ। मैं कहता हूँ उनको बोलो बाहर से ही चले जाएं, आप 80 लाख जेब में डालो और चले जाओ। क्योंकि ये ऐसे शो ऑफ करके अगर आप परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हो, आपको ना तो कलीसिया बढ़ेगी ना आप बढ़ोगे। शैतान नफरत करता है इस संदेश से, वो नहीं चाहता परमेश्वर के लोग समृद्ध हों। सोचो इस दुनिया में जो पाप हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अधर्मी लोगों के हाथ में पैसा है। जो गलत पिक्चरें बन रही हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, जो ड्रग सप्लाई हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, उसके पीछे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगता है। वो पैसा कौन दे रहा है? अधर्मी लोग। मगर वही पैसा जब धर्मी लोगों के हाथों में आ जाता है तो परमेश्वर की मीटिंग्स होती हैं, बाइबल छपती है, अस्पताल बनते हैं, अनाथालय बनते हैं, धर्म का काम बढ़ता है। मगर अगर शैतान आपको ये कन्विंस कर दे कि पैसा बुरा है, तो आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, वो तो बढ़ते रहेंगे और वो अधर्म फैलता रहेगा। और परमेश्वर के लोग क्या करेंगे? वो फटी हुई चटाई में बैठेंगे और कहेंगे हमारा तो कोई प्रभु तो बहुत अच्छा है। प्रभु कहेगा भाई पार्टनर तो कर, जो मेरी इच्छा है पृथ्वी में, फूलो फलो पृथ्वी को अपने वश में कर लो। तुम्हारे पास एक मैंडेट है, एक असाइनमेंट है जो तुम्हें पूरा करना है। सो सीड इज द साइंस ऑफ गॉड। बीज परमेश्वर का विज्ञान है। जिस दिन आप बीज की ताकत समझ गए, सोचो परमेश्वर ने आदम और हवा केवल 2 लोगों को बनाया। आज 7-8 बिलियन जितने भी लोग हैं पृथ्वी पे, 2 लोगों की वजह से, और उनको तो अभी काउंट ही नहीं कर रहे जो इतने समय सालों में मरे हैं। अभी जो हैं पृथ्वी पे वो 8 बिलियन है। तो सोचो कितने बिलियन होंगे आदम की तरफ से अभी तक, 2 लोगों की वजह से। जो आपके पास है अभी काफी है। जब ये प्रकाशन आ गया, इट स्टार्ट्स विद व्हाट डू यू हैव, नॉट आई डोंट हैव इनफ। परमेश्वर ने ज़ाराफात की उस विधवा के पास अपने भविष्यद्वक्ता एलाइशा को भेजा। आप सोचो अगर आप और मैं उसकी जगह होते तो हम कहते है ये विधवा तो बेचारी, मैं एक काम करता हूँ, इसको 500 रुपये जेब से निकाल देता हूँ। अरे अम्मा एक काम कर, ये ले 500 रुपये, तो 1 हफ्ते बाद मर रही है, अब 2 हफ्ते बाद मरना। और फिर हम बहुत खुश होते कि देखो हमने कर दिया। मगर प्रभु ने उल्टा किया, क्योंकि परमेश्वर अपने सिद्धांत को जानता है। उसने कहा कह रही मेरे पास तो एक मुट्ठी भर आटा है, अपने बेटे और अपने लिए 1-2 रोटी बनाऊंगी, फिर खा के मर जाऊंगी। कहेंगे हाँ पहले पानी ला, मेरे लिए रोटी बना ले, फिर मर जाना, मेरे को दे। He was sent on an assignment from God to remove the poverty of that widow. परमेश्वर ने अपने जन को भेजा उस स्त्री को गरीबी से बाहर निकालने के लिए। मगर गरीबी से बाहर निकाला कैसे? भविष्यवाणी ने कि नहीं, उसको सिखाया बोना। What do you have? जब 5,000 की भीड़ थी और कुछ नहीं था, यीशु ने कहा What do you have? बोला हमारे पास तो कुछ नहीं, एक टिफिन और हुआ है।
काफी है। दूसरा कुरिन्थियों 9:10, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे क्या करेगा। स्टार्टिंग में क्या थी, आदम और हवा से क्या था मैंडेट कि तुम क्या होगे, फलवंत होगे। फलवंत होने के लिए बीज होना जरूरी है। फलवंत आप केवल प्रार्थना करके नहीं होते, आप बीज बोकर होते हो। ये मैं केवल फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं, इवन वचन के उससे कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं उपवास करें, ओ प्रभु दे 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 दे, वचन अंदर है ही नहीं। बस एक ही चीज, प्रार्थना क्या है, मांगो, बस मांगो। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि घोषणा करने को भी आइडल मत बनाओ अपना। घोषणा करना ये नहीं कि तोता की तरह मैं बोलता रहूं तो प्रभु मुझे दे देगा। एक रियलिटी चेक जो लोग सोच रहे हैं, घोषणा करके हम परमेश्वर की इच्छा को मरोड़कर उससे वो नहीं मनवाते जो हम चाहते हैं। हम वो घोषणा करते हैं जो पहले से परमेश्वर की इच्छा है। वी आर नॉट ट्राइंग टू मैनिपुलेट गॉड कि मैं बोलता रहूंगा प्रभु तो दे देगा, तो प्रभु कहे अरे यार इसने परेशान कर दिया, चल ले ले यार ले। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे, 2000 साल पहले यीशु मसीह ने आपकी और मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए थे। और तब ये वचन लिखा जा चुका था कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें बुद्धि में बढ़ना है वचन में। आज मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, बुरा मत मानना। फाइनेंशियली हार्वेस्ट की प्रार्थना करना मूर्खता है बिना बोने के। अगर आप आर्थिक परमेश्वर से कटनी चाहते हो, बिना बीज बोए आप कितना भी उपवास कर लो। इसीलिए आज इतने सारे मसीह गरीब हैं, क्योंकि सिद्धांत को नहीं जानते। और अगर ये पूरा चैप्टर 2 कुरिन्थियों 9 पढ़ोगे, ये पौलुस पूरा देने के बारे में सिखा रहा है। और क्या कह रहा है, ही हु सप्लाइज सीड टू द सोवर एंड ब्रेड फॉर फूड। बोलो, बीज बोने के लिए है, रोटी खाने के लिए है। बुद्धि जानना है कि आपके हाथ में जो है उसमें बीज क्या है और रोटी क्या है, यह बुद्धि है। सबको बीज समझ के बो दिया तो अब परिवार भूखा बैठा है, आप मूर्ख हो। इसीलिए सब नहीं बोना। परमेश्वर नहीं कह रहा रोटी भी बो दे। इमोशंस में आके कई बार लोग अकाउंट खाली कर देते हैं। अगर प्रभु ने नहीं बोला तो मत करो ये गलतियां, और फिर अकाउंट खाली कर देते हैं। फिर 10 लोगों के सामने गाते हैं, अरे हमने अकाउंट खाली कर दिया था, अब हमारे अकाउंट में कुछ नहीं है। देन डोंट कॉल इट फेथ। If you have emptied your account and you have to tell 4 people that you don't have anything, you're not walking in faith. सच कड़वा तो लगता है दवाई की तरह, मगर असर पूरा करता है। So जो कुछ आपके पास है, बोलो जो मेरे पास है, उसमें बीज है, उसमें रोटी है। बीज बोने के लिए है, रोटी खाने के लिए है। बस बुद्धि जिस दिन आ गई, समझ जाओगे कि बीज क्या है और रोटी क्या है। अब इसको उल्टी साइड करते हैं। अगर सब खा लिया, अगर बीज भी खा लिया, तो फिर कल फिर ठन गोपाल, कल फिर कुछ नहीं होगा, फिर मांगोगे। रोटी आज के लिए है, बीज कल के लिए है। और अगर लगातार सप्लाई को देखना है परमेश्वर की, जब आप सब्जी मंडी जाते हो तो आप देखते हो हमेशा वहां फल है, हमेशा फल है, हमेशा सब्जियां हैं, क्योंकि हमेशा कोई बीज बो रहा है। फॉर कंटिन्यूअल हार्वेस्टिंग यू नीड कंटिन्यूअल सोइंग। इट्स नॉट एन इवेंट। आप जानते हैं एक दिन प्रभु ने मुझे डांट लगाई, क्योंकि मैं बढ़ रहा था देने में परमेश्वर के राज्य में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, परमेश्वर के दासों की लाइफ में। और एक बारी बहुत बढ़कर जो अमाउंट मैं सोच नहीं सकता था वो मैंने दिया। और उसके बाद मैं मन में सोचता, अरे प्रभु मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। और प्रभु ने एक दिन मुझे डांट लगाई। प्रभु ने कहा अपने देने को मूर्ति मत बना ले अपने सामने। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके देने का, आपका आखिरी देना है जो आपने दिया। सो चंदा की मेंटालिटी क्या है? चंदा आप तरस खा के देते हो। अलग अलग प्रकार के देना है। एक है गरीबों को देना, जो बाइबल हमें सिखाती है और हमें करना है, बहुत जरूरी है। मगर गरीबों को देने आप कैसे देते हो? कंपैशन से, पिटी से, दया खा के। मगर एक अपवर्ड गिविंग है। अपवर्ड गिविंग जो है वो आपको अपवर्ड लेके जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल तो ये था कि एलाइजा उस विधवा को देता वहां पे, दैट वाज डाउनवर्ड गिविंग। मगर अगर वो विधवा को देता तो उसका पुरस्कार एलाइजा को मिलता और विधवा को कुछ नहीं होता, वो मर जाती 2 हफ्ते बाद। पर क्योंकि विधवा ने अपवर्ड गिविंग करी, जब उसके पास कुछ नहीं था तब उसने ऊपर दिया, तो परमेश्वर ने कहा जा इसको बोल दे अब तेरे कत्तों में कभी कोई कमी नहीं होगी। ये आदर और प्रकाशन के साथ होता है। जो मसीह सिद्धांत को नहीं समझते वो पता क्या सोचते हैं, तो ये जो सिस्टम है ना, ये हमारा पैसा हमसे लेने के लिए बनाया गया है। मगर किसान कभी ऐसे नहीं बात करता। किसान नहीं कहता अरे ये धरती मेरा बीज ले रही है। अरे ले नहीं रही, मल्टीप्लाई करके वापस दे रही है। यीशु ने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के मनुष्य तुम्हारी गोदी में डालेंगे। इफ यू नो द पावर ऑफ सीड यू विल कम आउट ऑफ लैक। जब परमेश्वर ने मेरी आंखें इसके लिए खोली, हम लोगों की सोइंग कंटिन्यूअस है, इसीलिए रीपिंग भी कंटिन्यूअस है। यू डोंट नीड अ रीजन टू सो, द रीजन इज कंटिन्यूअल सप्लाई।
एक किसान को कारण नहीं चाहिए बीज बोने के लिए, कारण यह है कि कटनी होती रहेगी तो बोना भी होता रहेगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी बोना और कटनी करना निरंतर होता रहेगा। तो अगर निरंतर कटनी करनी है तो निरंतर बोना सीखना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन, पौलुस ने इसको सिखाया। और उसे क्या करेगा? फलवंत करेगा। फलवंत करना हमारा काम नहीं, ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच की जिम्मेदारी है। बोना हमारा काम है, कटनी करना हमारा काम है, उसको जमीन के अंदर बढ़ाना परमेश्वर का काम है। दैट्स गॉड एंड मैन वर्किंग टुगेदर। जब आप इस सिद्धांत को समझ जाते हो तो आप डोनेशन देना बंद कर देते हो। मैंने बार बार आपको सिखाया, कलीसिया में डोनेशन देना बंद करो। मैं आपको बता, इतने मैसेज मुझे आ जाते हैं, कोई भी आपको जरूरत होना तो मुझे बता देना। मैंने कभी नहीं, तुझे पता चलेगा मेरी जरूरत। दैट्स नॉट द वे सोवर स्टॉक। बोने वाले ऐसे बात नहीं करते कि जब जरूरत होगी। नो, जरूरत मुझे नहीं, जरूरत तुम्हें है। जरूरत उस विधवा को थी, एलिया को जरूरत नहीं थी। बोने की जरूरत भी उसे थी क्योंकि कटनी भी उसे करनी थी। जो बोता है वही कटनी भी करता है, और आपकी फसल आपके बोने के अनुसार आती है। ओके, और तुम्हारे धर्म के फलों को क्या करेगा? बढ़ाएगा। 6 और 7 हम देखते हैं। आप जानते हैं मनी इज सच अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि लोगों का दिल ऐसा जुड़ा हुआ है ना, ऐसे टक ऐसा होता है लोगों के अंदर। वो कहते अरे पैसे की बातें हो रही हैं यहाँ पे, पैसे की बातें। अरे कलीसिया में 2 साल में एक बार पैसे की बात हो, तुम घर में तो 24 घंटे पैसों की बात करते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको सिखाने के लिए पैसों की बात हो तो कई लोग कहते हैं ये क्या पैसों की बातें हो रही है। पैसों की बातें नहीं हो रही, आपको राज्य के रेवलेशन, प्रकाशन सिखाए जा रहे हैं जिससे आप कमी घटी से बाहर आ जाओ। आमीन। मैं ये इसलिए नहीं सिखा रहा कि मैं आशीषित हो जाऊंगा, मैं तो पहले से ही आशीषित हूं। मैं ये सिखा रहा हूं कि इस कलीसिया में एक भी परिवार ऐसा ना हो जो गरीबी में हो, जो अपने बच्चे की स्कूल की फीस ना दे पाए, जो भूखा सोए, जो कर्जे में हो। क्योंकि मैं और मोनिका, हम लोगों को परमेश्वर ने उन कर्जों से निकाला। हमें पता है कैसा होता है उठना जब आपको गालियां देते हैं लोग सुबह शाम। कैसे आप मनन करोगे वचन में जब लोग आपको गालियां देने आपके घर आ रहे हैं सुबह शाम। तो अगर मुझे परमेश्वर ने वहां से निकाला है और मैं एक चरवाहा हूं, तो मेरा काम है जहां जहां प्रभु मुझे लेके जा रहा है वहां मैं आपको भी लेके जाऊं। मैं आपको वहीं ले जा सकता हूं जहां प्रभु मुझे ले गया है। देखिए पौलुस क्या कह रहा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो। तो अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो इस आयत को। कौन निर्धारित करता है कि आपकी कटनी कितनी होगी, परमेश्वर या आप? परमेश्वर ये निर्धारित करता है कि आप अगर बोने वाले हो तो आपके हाथ में वो बीज देता है। मगर पौलुस कह रहा है बात यह है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा भी। आप जानते हैं जब हम धर्म में थे और जब देने की बारी आती थी तो मैं सब लोग क्या करते हैं, सिक्का देखते हैं छोटा सा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत को नहीं जानते। एक किसान ऐसे नहीं करता कि सारे बीजों में से एक गेहूं का दाना निकालता है और एक गेहूं का दाना बोता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं बो रहा हूं वो नाश नहीं हो रहा, वो गुणा होकर मेरे पास वापस आ रहा है। बोलो ऑफरिंग का समय मेरी बढ़ोतरी का समय है। मैंने आपको क्या बताया था? ये परमेश्वर का सिद्धांत है। जब उसने पृथ्वी बनाई, एक सेब के अंदर कितने बीज आप गिन सकते हो? आपने सेब काटा, 1 2 3 4 5 6 7 बीज इस सेब के अंदर। मगर जब आपने उसका एक बीज को बोया और वो पेड़ बन गया, आप क्या गिन सकते हो कि एक बीज के अंदर कितने सेब आएंगे? नहीं गिन सकते। इस बात को समझ जाओ कि अगर आप परमेश्वर की समृद्धि को चखना चाहते हो, आपको उदार होना पड़ेगा। कंजूस लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में समृद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वचन कहता है जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। और आज एक बात मैं आपको और क्लियर बोल दूं, ये मैसेज आपसे पैसा लेने के लिए नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए किसी के ऊपर कोई दबाव, जब तक रेवलेशन ना मिले परमेश्वर के वचन से, कभी भी कंपल्जन में मत देना कलीसिया में। पौलुस सिखा रहा है ना कलीसिया को, क्योंकि वो प्यार करता है उनसे। जो आपको हम सिखा रहे हैं वो मैंने, जब मेरे पिता प्रभु में आए सबसे पहले मैंने जब उनको बताया, ये बात बताया, मैंने दशवांश का सिद्धांत सिखाया, उन्हें देने के बारे में बताया। अपने बच्चों को भी मैं सिखाता हूँ ये बात, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, अगर वो उधार हो गए, कल को वो जो भी बने, मुझे पता है कमी घटी में नहीं रहेंगे। उदार लोग कमी घटी में नहीं रह सकते। परमेश्वर में इतनी अमेजिंग विजडम है ना, हमारा प्रभु बहुत ही अमेजिंग है, महान है। उसने ये नहीं किया कि आज बो और कल फल निकल जाएंगे। इसीलिए बाइबल कहती है सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, बोने के और कटनी करने के बीच में एक समय है, और इस समय में पता लगता है कितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जैसे आप सांसारिक बोने और कितने लोग बीज बोए हैं किसी ने अपने घर में, अगले दिन फल आए? कभी अगले दिन नहीं आए। पर क्या आपने कहा रहे ये तो बेकार है? नहीं, आपको पता है वो बढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है और फिर फल भी आएंगे। जैसे नेचुरल में होता है वैसे ही स्पिरिचुअल में भी होता है। उत्पत्ति 26 उसका 12 से 14 देखेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और ये वो समय था जब वहां पे अकाल था। जब अकाल आया तो लोगों के पास जो अनाज है, जब अकाल आया, सबसे पहला थॉट नेचुरल आदमी क्या करेगा कि इस अनाज को मुझे अब क्या करना है? स्टोर करना है, क्योंकि अकाल है।
क्या अकाल के समय में कोई बीज बोता है? नहीं। मगर इसहाक एक परमेश्वर के राज्य का व्यक्ति था, वो परमेश्वर की बुद्धि से कार्य कर रहा था। जब बाकी सब लोगों ने फैमिन के टाइम में कुछ नहीं किया, इसहाक ने फैमिन के समय बीज बोया और लिखा है उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। रीप्ड इन दैट सेम ईयर, नॉट सेम वीक, उसी साल में। ये वेट कई लोग नहीं करते। वो देंगे, फिर वो बोलेंगे, वो 10 लोगों को जाके बोलेंगे, अरे मैंने तो दिया, अभी तो 1 महीना हो गया, कुछ हुआ नहीं, अरे मैंने। अगर आप ऐसा बोलते हो, आप सिद्धांत को परमेश्वर के नहीं जानते। बाइबल सेज लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। गलातियों 6:7 लगाओ। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, यानी आपकी कटनी किस में निर्भर करती है? जो आपने। ये केवल फाइनेंसेस नहीं है, जिंदगी के हर एक चीज में अप्लाई होता है। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कई लोगों का देना प्रभु के हाथ में नहीं पहुंचता। उस दिन परमेश्वर ने मुझे सिद्धांत सिखाया, उस दिन मैं समझा। मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा लॉर्ड व्हाट डू यू मीन? प्रभु ने कहा बिकॉज दे नेवर ट्रांसफर्ड ओनरशिप। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई भाई है, मैंने उन्हें अपनी एक घड़ी दी। मैंने कहा भाई ये घड़ी आप लो और ये आपकी घड़ी है आज के बाद। और वो भाई ने वो घड़ी ली, मेरे को थैंक यू कहा। अब एक मीटिंग चल रही है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, 5-6 लोग हैं, मैं वहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ और भाई कैसे हो आप? बढ़िया। अरे मेरी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपके हाथ में। किसकी घड़ी? फिर मार्केट में मिलता हूँ, ओहो क्या लग रही है मेरी घड़ी आपके हाथ में, बहुत बढ़िया। फिर चर्च में मिलता हूँ, कह रहा अरे आपको पता है ये मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी है, मैंने दी। वो बंदा उतारेगा, कहेगा भाई साहब वापस रख लो। मैं क्या कह रहा हूँ, किसकी है? तो मैंने गिफ्ट तो दिया बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी। कई लोग क्या कहते हैं, कलीसिया में दिया, वो कहते हैं मेरे पैसे से एसी लगा दिया नया, मेरे पैसे से। अच्छा, यीशु ने कहा बीज जब तक भूमि में पड़कर मरे ना, मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर चाहते हो तुम्हारा बीज मल्टीप्लाई हो, उसे मरने दो। क्यों गा रहे हो 10 लोगों के सामने कि मेरा है, जब दे दिया प्रभु को? प्रभु ने मुझसे कहा है, एक प्रतिज्ञा करी है, उसने मुझे कहा है कि वो जो इस सेवकाई में विजन है, गॉड सेड आई एम गोना रेज मल्टी मिलियनियर्स इन दिस चर्च। क्योंकि बुलाहट बहुत बड़ी है, काम बहुत बड़ा है, एंड गॉड इज लुकिंग फॉर पार्टनर्स। आमेन। सो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ट्रांसफर नहीं करते। वो बीज मरता ही नहीं कभी, क्योंकि वो आज भी अपना ही मानते हैं उसे, और परमेश्वर ऐसा ग्रहण ही नहीं करता। वचन कहता है परमेश्वर ने एबल की ऑफरिंग को रिसीव किया, केन की ऑफरिंग को रिजेक्ट कर दिया। आपको क्या लगता है आज नहीं करता हो ऐसा? आज भी करता है। केवल क्योंकि अगर आपने चंदा एक डब्बे के अंदर डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है। जब तक परमेश्वर ग्रहण ना करे हमारे बीजों को, वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। वो चंदा है और चंदा मल्टीप्लाई नहीं होता। मैंने कहा चंदा मल्टीप्लाई नहीं होता है जब तक परमेश्वर के हाथ में ना जाए और परमेश्वर जब तक उसको रिसीव ना करे। और आप जानते हैं परमेश्वर कैसे बीज को ग्रहण करता है? जो आदर से और विश्वास से दिया गया हो। आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, बहुत लोगों को नहीं पता। ऑफरिंग का आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, दबाव में दी गई ऑफरिंग परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। तो कभी कोई प्रचारक दबाव दे, दबाव दे, दबाव दो 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 दो, तो मैं बोल रहा हूं मत दो, क्योंकि ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर। आप प्रकाशन से और विश्वास से देते हो, दबाव से नहीं देते। अब सोचो, आपने मुझे अपने घर बुलाया, मैं आपके घर आया डिनर करने के लिए, और आप आए, आप करें ये लो बटर चिकन खा लो, तो गारंटी दे रहा हूं अगली बार से तो कभी नहीं आऊंगा। तो परमेश्वर हृदयों को जांचता है, वो जानता है कौन कैसे भाव से उसके राज्य में देता है। कितना देता है वो नहीं, किस भाव से देता है, ये बहुत मैटर करता है। और आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाया था। अगर आप बढ़ोतरी लाना चाहते हो और विश्वास से बीज को देना चाहते हो, हमेशा अपने बीज वीक के बीच में तैयार करो, संडे को नहीं, जब आपके बगल में, क्योंकि जब आपके बगल में वो बकेट आता है, आपका बगल वाला डर कुछ तो डालना है, कुछ तो प्रेशर में डाल रहे हो, तब प्रेशर में मत दो। किसी ने आपके ऊपर प्रेशर नहीं किया। सिद्धांत को समझो, ये आपकी बढ़ोतरी का समय है। मगर अगर आप हफ्ते में पहले से, जैसे पौलुस 2 कुरिन्थियों 9 में कहता है कि तुम पहले से तैयार करके रखो अपने बीज को। आप जानते हैं जब मुझे 1400 या ऐसे कुछ सैलरी मिलती थी, जब स्टार्टिंग में था, तब से मैं घर आता था, निकाल उसको लिफाफे में डालता था, परमेश्वर के सिंहासन पे जाता था और प्रभु को बोलता, प्रभु तेरा धन्यवाद इस बीज के लिए जो तूने मुझे दिया है। जब आप पहले से अपने बीज को अलग कर लोगे ना, संडे से पहले, तो आप विश्वास से उसको लेकर आओगे। आप वेट करोगे कि ऑफरिंग का टाइम कब आएगा, क्योंकि मुझे बीज को बोना है। आप बीज अपने हाथ में लेके आओगे, फिर देखो आप आपके साथ क्या होगा। जब आप एक किंगडम का प्रोटोकॉल समझ जाओगे, सोचो आप किसी राज्य में गए, जैसे मैंने आपको बताया था, दुबई एक किंगडम है, शारजा एक किंगडम है, सऊदी अरेबिया एक किंगडम है, ब्रुनाई एक किंगडम है। अगर आप किसी राज्य के अंदर गए और आप वहां देख रहे हो गरीबी, मतलब लोग सब भीख मांग रहे हैं रोड में, कोई पी के पड़ा हुआ है, सारे भिखारी रोड के साइड में है, आप क्या सोचोगे राजा के बारे में? कैसा राजा है? अच्छा है? लोग भिखारी हैं क्योंकि आपको लगेगा राजा अच्छा नहीं है, ये प्रोवाइड नहीं करता, अपने लोगों को नहीं देता। और आप जब एक ऐसे राज्य में प्रवेश करते हो जहां पे आप देखते हो कि खुशहाली है और लोग समृद्ध हैं, तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो राजा क्या है? एक अच्छा राजा है।
आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य में हमारे राजा से अच्छा कोई और राजा नहीं। अगर आपको रेवलेशन चाहिए ना वचन से, मनन करने लग जाओ। यीशु ने ये क्यों नहीं कहा मैं तुझे दूंगा तब तू देना? उसने क्या कहा? दो तो तू बीज को डाल जमीन के अंदर। प्रभु कह रहा मैं बढ़ोतरी लेके आऊंगा, मगर बीज को जमीन के अंदर डालना तेरा काम है। और आपको इस प्रोटोकॉल को समझना है, एक किंगली प्रोटोकॉल को समझना है। मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले हम एक रॉयल फैमिली से मिलने गए, तो हमें क्लियरली बता दिया गया था कि आप खाली हाथ नहीं आ सकते। इसलिए नहीं कि राजा गरीब है, राजा के पास खाने पीने के पैसे नहीं, तो कह रहे आप ना एक दर्जन केले ले आना राजा के लिए। मगर एक प्रोटोकॉल होता है, एक राजा से मिलने का सिद्धांत है आज भी। और ये आप चेक कर लेना, अगर आप कोई बोले कि मैं राजा हूं और आप उससे मिलने गए और आप खाली हाथ गए, तो ये आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। प्रभु ने मूसा को कहा इजरायलियों से कह दे जो मेरी उपस्थिति में आते हैं खाली हाथ ना है। इट्स अ प्रोटोकॉल। तो जब भी आप एक राजा से मिलने जाते हो तो आप एक गिफ्ट लेके जाते हो, चंदा नहीं, क्या लेके जाते हो? जो बुद्धिमान पुरुष जो पूरब से आए, राजाओं का राजा ने जन्म लिया है, यहूदियों के राजा ने जन्म लिया, वो क्या लेकर आए थे उसके लिए? गिफ्ट, चंदा नहीं लेके। दैट्स व्हाई दे वर वाइज मैन। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एक राजा को आप एक गिफ्ट देते हो, द इंटेग्रिटी ऑफ दैट किंग इज एट स्टेक। उसका राजस्व दाव पे है। अगर वो असली राजा है और उसने आपसे एक तोहफा ग्रहण किया, वो उसको मल्टीप्लाई करके वापस आपको देता है, वरना वो राजा नहीं। और यीशु आप हमें किंगडम का प्रोटोकॉल बता रहे हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा हिला हिला के, दबा दबा के। गॉड इज नॉट अ डेटर टू मैन। बाइबल बताती है रानी शीबा सुलेमान से मिलने गई। सुलेमान सबसे अमीर राजा था उस समय का, और सोना चांदी कार्टन भर भर के लेके गई। और वचन बताता है सुलेमान ने उसको ग्रहण किया, उसको मल्टीप्लाई किया और वापस रानी शीबा को दे दिया। दैट इज द किंगडम प्रोटोकॉल। आमेन। तो इस बात को आपको समझना है कि कमी घटी आपके पिता की इच्छा नहीं है आपके जीवन में। डू यू नो प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर ने लिखा है अपने वचन में, मनुष्य ने नहीं लिखा। सबसे पहले यहोशू को उसने बोला, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट सो दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन इन, फॉर देन यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस एंड देन यू विल हैव गुड सक्सेस। सो कलीसिया, मिरेकल से बाहर आना है, ब्लेसिंग में जीना है, क्राइसिस से क्राइसिस में नहीं जीना। मिरेकल प्रभु करता है, प्रेज गॉड फॉर मिरेकल्स। मिरेकल्स आर पावरफुल, मिरेकल्स आर गुड, वी ऑल नीड मिरेकल्स, बट मिरेकल्स आर टेम्पररी। परमेश्वर आपको उन कठिन समयों के समय में एक चमत्कार देता है, मगर पूरी जिंदगी आप चमत्कारों में नहीं जी सकते। आप जानते हैं स्वर्ग में मिरेकल्स नहीं होगा कोई भी। स्वर्ग में किसी को चंगाई की जरूरत नहीं होगी, स्वर्ग में ब्लेसिंग होगी, बीमारी नहीं होगा कोई। So when you come under the blessing, when you understand the wisdom of God, you don't live from crisis to crisis. You live from blessing to blessing to blessing to blessing. और आपके पास इतना होगा, दाऊद की तरह आप बोलोगे मेरा प्याला उमड़ रहा है, हालेलुया, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे। That's the promise for God's people. पैसा क्या है? लीस्ट है किंगडम। बोलो पैसा लीस्ट है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में पैसे से ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप भूल जाओ आप परमेश्वर पे किसी भी और चीज के लिए पर भरोसा कर सकते हो। कई लोगों के लिए उल्टा है, वो मुट्ठी पकड़ के रखते हैं। जो ये कलीसिया यहाँ तक आया है, हम लोग ने जो देख रहे हैं, जो हमने लैंड लिए अभी और जहाँ हम जाएंगे, ये सेव करके नहीं पहुंचे यहाँ तक। सेव करके तो कर ही नहीं सकते थे। ये सिद्धांत को हम लोग सीख गए थे कि जो राज्य में आदर के साथ बोया जाता है वो मल्टीप्लाई होके वापस आपके पास आता है। आप जानते हैं एक समय ऐसा था जब हमारी कलीसिया में 20-30 लोग थे और परमेश्वर के जितने दास हमारे यहाँ आते थे, हम जो अपनी कैपेसिटी से भी बढ़ के बेस्ट उनके लिए होटल कर सकते थे, बेस्ट कर सकते थे, हम वो करते थे, क्योंकि आदर हमने इतने साल बोया। अब मैं उसकी कटनी कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, क्यों? क्योंकि जो कुछ आप बोगे उसी की कटनी आप करोगे। ओके, लेट मी से दिस। मैं इस पे मनन कर रहा था, मैंने कुछ लिखा है। एक जो बोने वाला है, जब वो देखता है परमेश्वर ने उसके हाथ में क्या दिया है, वो क्या देखता है? बीज को देखता है। अ कंज्यूमर ओनली सीज ब्रेड। एक खाने वाला केवल रोटी देखता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दोनों देखता है। बोने वाला बीज देखता है, खाने वाला रोटी देखता है, और बुद्धिमान दोनों देख सकता है और दोनों के अंतर को समझता है। जब परमेश्वर ने मुझे और मेरी वाइफ को उस कर्जों में से बाहर निकाला, वो दिन है और आज का दिन है। मेरे बच्चों ने कभी सफ़र नहीं किया क्योंकि मैंने कभी ब्रेड को नहीं बोया, क्योंकि मैं एक पिता भी हूँ, आपकी एक जिम्मेदारी भी है। कई बार लोग किसी मीटिंग में जाएंगे, वहाँ पे वो स्टर्ड अप हो गए, पूरा अकाउंट खाली कर दिया। अब बोले भाई साहब जरा 2000 रुपये दे दो, बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं है। तो मैं बोलूँगा आप मूर्ख हो। अरे आपके पास इतना होना, परमेश्वर चाहता है आप क्या अच्छी वेकेशन में जाओ, अपने फैमिली को लेकर जाओ, अच्छी जगह घूमो, अपने बच्चों के साथ जाओ किसी अच्छी जगह में। ये भी पिता चाहता है आपके लिए। मगर जब बोया है और जब तक कटनी ना आए, ये जो बीच का समय है ना, इसमें मत जाओ, इसमें बाहर मत खाओ, इसमें क्रेडिट कार्ड स्वाइप मत करो, और फिर मत बोलो अरे मुझे तो विश्वास है प्रभु कर देगा, अरे कर देगा, और फिर नहीं आएगा तो बोलोगे प्रभु ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, अब तो मेरे घर में लोग गाली देने आ रहे हैं।
अगर बोना होता रहेगा तो एक समय तक आपको रुकना पड़ेगा, मगर फिर समय आएगा कि जब बोना होता रहेगा तो कटनी करना भी होता रहेगा। फिर जाओ, ले जाओ बच्चों को घुमाने बढ़िया जगह, बेस्ट करो, बेस्ट जगह खाओ, डालो पिक्चर इंस्टाग्राम में, फिर कोई मना नहीं कर रहा, मगर तब मत करो जब पैसा नहीं है, दिखाने के लिए। दिखावे की जिंदगी से बाहर आ जाओ। आपको किसी को कुछ दिखा के प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, मगर आज तक प्रभु मेरा गवाह है, मैंने उसकी एक भी फोटो इंटरनेट में नहीं डाली, ना कभी डालूंगा, क्योंकि वो गाड़ी है एक टिन का डब्बा। चाहे कुछ भी उसके आगे नाम लगाओ, BMW, मर्सिडीज, है तो टिन का डब्बा ही, 10-15 साल बाद खराब हो जाएगी। वो हमारी पहचान नहीं बढ़ाता, हमारी पहचान मसीह से आती है। मैं दुबई में था, वहाँ पे हमारी कलीसिया में एक भाई है, ही इज अ कार एंथुसियास्ट, उनको कारें पसंद है, गॉड गिव्स हिम कार्स। सी इफ यू, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो रेसर हैं, वो रेस करते हैं, वो एक अलग बात है। मगर जहाँ पे आपको बुद्धि आपको कहती है वैसा जीना है। आज भी अगर आप मेरी वाइफ से पूछोगे, हम घर पे बहुत सिंपल खाना खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, भिंडी तोरी लौकी। कई लोग तो मेरे घर आते ही नहीं इसलिए। देयर इज नो प्रेशर टू प्रूव समथिंग टू एनीवन। ब्रांड्स डोंट डिफाइन यू, योर फादर डिफाइंस यू। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, नौकरी नहीं है, 8 महीने से घर में है, उधारी पे उधारी कर रखी है। उसके बाद कह रहे एक्चुअली मेरा बच्चा सैमन फिश के अलावा कुछ खाता ही नहीं। मन करता वही सैमन फिश मारूं उसके मुंह पे। मूर्ख आदमी, अपने बच्चे को आप क्या परवरिश दे रहे हो? दिस इज नॉट विजडम। क्योंकि आप जानते हैं कई बार जो लोग ऐसे जीते ना, सफर कौन करता है? उनका परिवार करता है, उनके मूर्ख निर्णयों की वजह से। अब जब मसीह में आ गए हैं हम, तो आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग होने चाहिए। उसकी क्या प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए? क्या हम वचन को मानते हैं? वो कहता है तू किसी से उधार ना लेगा, मगर जाति जातियों को उधार देगा। वो तो पुराने नियम में था, नए नियम में उधार क्यों देना है? ब्लेस कर दो। केवल नॉलेज से, ज्ञान से आपका जीवन नहीं बदलेगा। याद है आपको लास्ट संडे मैंने क्या सिखाया था? जब तक दैट विजडम इज नॉट अप्लाइड। आप सेब खाते हो घर में, तो आप बीज का क्या करते हो? फेंक देते हो, राइट? क्यों फेंकते हो? क्योंकि हमें बोना ही नहीं है। मगर एक जो सेब को उगाने वाला है, वो बीज के महत्व को जानता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो परमेश्वर आपके हाथ में देता है उसमें क्या क्या है? बीज और रोटी है। पहला कदम किंडर गार्डन है। किंडर गार्डन आप समझे? जब बच्चे को आप भेजते हैं तो वो सिखाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। परमेश्वर के राज्य में प्रॉस्पेरिटी का पहला किंडर गार्डन है टाइदिंग, दशवांश। आप जानते हैं क्यों दशवांश का जो सिद्धांत परमेश्वर ने बनाया वो उसकी बुद्धि से परिपूर्ण है? क्योंकि परमेश्वर ने एक अमाउंट नहीं बताया। प्रभु ने ये नहीं कहा 5,000 दो मेरी कलीसिया में। आज तक 12 साल हो गए, आपने सुना कभी यहाँ पे मैंने कभी कहा कि इतने लोग 5,000 दो, इतने लोग 50 दे? बोला आज तक? कभी नहीं बोलेंगे। बिकॉज इन द बाइबल इट्स अ प्रोपोर्शनल गिविंग। तो 10% जो 1 लाख कमाता है वो 10,000 उसके लिए, मगर जो 1,000 कमाता है उसके लिए 100 रुपए, जो 10,000 कमाता है उसके लिए 1,000 है। मगर परमेश्वर की नजर में तीनों ने बराबर दिया, जबकि अमाउंट ऊपर नीचे थे, क्योंकि उन्होंने अपना जो परमेश्वर ने उनको दिया उसके हिसाब से दिया। तो प्रभु कभी ये नहीं देखेगा अरे इसने तो 2 लाख रुपए दिए, अरे इसने तो केवल 2,000 दिए। नहीं नहीं नहीं, दोनों ने दशवांश दिया। वचन कहता है जिसको ज्यादा दिया गया, अब परमेश्वर उससे क्या करता है? ज्यादा उम्मीद करता है। सो टाइदिंग इज द लीस्ट इन द किंगडम। दशवांश क्या है? सबसे। और जब आप दशवांश दे रहे हो, आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे रहे, आप उसको वो लौटा रहे हो जो उसका है। टाइदिंग डजंट बिलोंग टू यू। टाइदिंग कीप्स आवर हार्ट सेफ फ्रॉम द लव ऑफ मनी। आप देख लेना, जो मसीह लोग दशवांश नहीं देते, केवल 2 कारण से नहीं देंगे। एक, पैसे का प्रेम, दूसरा, वचन में अविश्वास। इसलिए वो ले आते हैं, अरे ये तो नए नियम में थोड़ा ना दशवांश है, तो पुराने नियम में था। जिसको नहीं देना ना वो बहाने निकालता है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, अरे नए नियम में थोड़ा ना दशवांश है, दशवांश तो पुराने नियम में था। मैंने कहा भाई बहुत सही बात कही आपने, नए नियम की गिविंग करो, अपना घर आ जाओ। नए नियम में तो घर दे दिए थे उन्होंने। नहीं दशवांश बढ़िया है। देखिए परमेश्वर हफ्ता नहीं ले रहा। अभी भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ये करना है, मैं आपको सिद्धांत सिखा रहा हूं। करना ना करना आपके और परमेश्वर के बीच में। हम तो फल खा रहे हैं उस सिद्धांत के, आपको सिखा रहे हैं आप भी करो और आप भी खाओ। मैं एक शुद्ध विवेक से इस वचन को आपके साथ दे रहा हूं आज, कि मैं नहीं चाहता कि इस कलीसिया में कोई भी व्यक्ति, जब प्रभु ने मुझे निकाला है और मैं चरवाहा हूं, तो फिर आप सबके साथ क्यों ना हो जो मेरे साथ हुआ है। फिर मैं कैसा कोच हूं, फिर मैं कैसा लीडर हूं। अरे अगर सचिन को छक्के मारने आते हैं, तो जो उसे ट्रेनिंग लेगा वो उनको भी छक्के मारने सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। मगर खेलना तो उन्हीं को पड़ेगा। वो सिखा सकता है, मैं आपको सिखा सकता हूं, करो ना करे ये आपके ऊपर है, मगर सिखा सकता हूं एक शुद्ध विवेक के साथ कि ये करके हम इन कर्जों से बाहर आए, आप भी इन कर्जों से बाहर आओ और एक ऐसा ब्लेस जीवन जियो जो आपके द्वारा प्रभु और कई परिवारों को ब्लेस करे। ओके, सो पहला क्या है? टाइदिंग का सिद्धांत। यानी परमेश्वर जब आपको सैलरी देता है कुछ, तो सबसे पहले जाओ अपना वो 10वां हिस्सा निकालो, एक एनवलप के अंदर डालो, परमेश्वर के सामने घुटने टेको और प्रभु को धन्यवाद दो। बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद जो तूने मुझे दिया। आप देखो प्रभु क्या करेगा आपकी लाइफ में। जो 100% नहीं कर सकता,
वो दशमांश निकाला हुआ 90% उससे कई गुना ऊपर कर सकता है। टाइथिंग इज नॉट जेनरोसिटी। अब मैंने एक व्यक्ति को 20,000 रुपये दिए और अगले महीने उसने वो 20,000 रुपये मुझे वापस कर दिए। किसने दिए थे? मैंने दिए। क्या वो कल को ये बोल सकता है मैंने 20,000 रुपये दिए? नहीं, उसने तो मेरे वापस करे जो मेरे थे। दशमांश आपका नहीं है, ये अपने दिल में डाल लो बात। कई लोग कहते हैं हम दशमांश गरीबों को दे सकते हैं। अरे जब तुम्हारा है ही नहीं तो जो तुम्हारा 90% है वो पूरा दे दो गरीबों को। और दशमांश पहला 10वां हिस्सा है। कौन सा? आखिरी का नहीं। कई लोग क्या करते हैं जब पूरा खर्चा हो जाए। आप जानते हैं जब कोविड हुआ और 2000 के नोट वेस्ट हो गए तो हमें फोन आया मुंबई से एक व्यक्ति का, बोला मेरे पास 14 लाख रुपए रखे हुए हैं, पास्टर ले लो। मैंने कहा नहीं, सड़े हुए तुम ही रखो। जब वेस्ट हो गया तब प्रभु को दे रहे हो। अरे उसका वचन कहता है जो लूले लंगड़े ऐसे पुराने नियम में जो ऑफरिंग थे ना, ऐसे जानवर प्रभु नहीं एक्सेप्ट करता। पहला सोचो, मैंने आपको डिनर पे अपने घर बुलाया। मैंने कहा आप ना ट्यूसडे को मेरे घर आना, हम लोग साथ में डिनर करेंगे। आप आए कि डिनर करेंगे? आप आए तो हम लोगों पूरा खा लिया। लास्ट का बचा है। मेरा भाई साहब ले लो थोड़ा खा लो, ये लास्ट का बचा हुआ है। आपको आदर महसूस होगा या निरादर महसूस होगा? द बाइबल सेज एंड केन ब्रॉट एन ऑफरिंग इन ड्यू सीजन। केन की ऑफरिंग क्यों रिजेक्ट करी प्रभु ने? क्योंकि वो आखिरी में जो बचा हुआ था वो परमेश्वर के पास लेकर आया। एबल ने पहला 10वां हिस्सा परमेश्वर को चढ़ाया। आप करके देखो, देखो आपकी जिंदगी में क्या होगा। योर हार्ट विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मनी। जितना पानी बहेगा अंदर और बाहर नहीं बहेगा उतना वो सड़ने लग जाएगा। उतना हमारा पैसा उतना सड़ा हुआ है अगर केवल अंदर आता है और बाहर। बट जीसस सेड फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली गिव। इसलिए वो नदी बनी रहती है। तो इस बात को आपके अंदर सेटल कर देना है आपको अपने अंदर कि दशमांश मेरा नहीं, मेरे प्रभु का है। सो अब बात करते हैं जो आपका है। आपका क्या है? जो बाकी आपको बचा। अब जो बाकी आपके पास बचा है उससे आप बीज बो, उससे आप गरीबों को दो, उससे आप सब कुछ करो। मगर जो पहला 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर का है। और आप जानते हैं जो लोग ये बात कहते हैं कि क्या हम गरीबों को नहीं दे सकते दशमांश, वो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि 10% कोई गरीबों को नहीं देता ना। वो 500 रुपये देंगे, गरीबों को फोटो खिंचाएंगे। बट इवन टाइथिंग इज द किंडरगार्टन। जेनरोसिटी का ABCD है। मगर आपका बच्चा जब स्कूल जाता है, कोई 12th स्टैंडर्ड में डालता है उससे पहले? कहाँ डालते हैं हम? प्ले स्कूल में। तो अगर उस समृद्धि में जाना है जहां प्रभु आपको ले जाना चाहता है, जहां वो आपको नेशंस के लिए ब्लेसिंग बनाए, तो शुरुआत उसकी ABCD से होती है जो परमेश्वर के राज्य में टाइथिंग है, दशमांश है। वहां से शुरू करो और फिर देखो परमेश्वर आपको कहां लेके जाता है। आप प्रार्थना करो, प्रभु से प्रकाशन मांगो, क्योंकि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी ये सिद्धांत अटल हैं, बदल नहीं सकते। और जो लोग इसका पालन किया है आप उनका जीवन देखो, और जो लोगों ने नहीं किया आप उनका जीवन देखो। आप जानते हो मैं एक सर्वे पढ़ा था और उस सर्वे में जितने मसीह इस दुनिया में हैं अभी पूरी दुनिया में, अगर हर एक मसीह अपना दशमांश देने लग जाए, कलीसिया के पास इतना होगा कि कोई भूखा नहीं सोएगा पृथ्वी में। आज आप सोचो, अभी हमारी जो 12-13 ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में, UK में, दुबई में, यहाँ पे केवल यहाँ दिल्ली में करीबन 35 से 40 हज़ार लोग महीने का खाना खाते हैं। इसमें मैंने मुंबई नहीं जोड़ा, पुणे नहीं, देहरादून नहीं, दुबई नहीं, पूरी बाकी ब्रांचेस नहीं। ये कब है? जब कुछ विश्वास योग्य लोग परमेश्वर के साथ उस विश्वास योग्यता के साथ अपने दशमांश को देते हैं, तब कलीसिया इतना कर सकता है। तो सोचो क्या हो जाए अगर हर एक मसीह अपने उस जिम्मेदारी को समझे और ये जान ले कि जो मेरे पास जो है उसका पहला 10वां मेरा नहीं, मेरे पिता का है। आप सोच नहीं सकते क्या होगा। You will experience open heaven in your life. Let's go to 2 कुरिन्थियों 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना, क्योंकि आज मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी व्यक्ति कुड़ कुड़ के या दबाव से देता है परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता। प्रॉस्पेरिटी की हमने पहले सीरीज करी थी फेथ एरिना 1 में, और उसका एक शीर्षक था अपना चंदा अपनी जेब में रखो। वैसे ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर तो पूरी दुनिया से प्रेम रखता है, तो बाइबल ये क्यों कह रही है कि हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है? बिकॉज गॉड हिज हार्ट, वो प्रफुल्लित हो जाता है जब वो हर्ष से देने वाले से को परमेश्वर देखता है। इट डज समथिंग टू गॉड्स हार्ट, बिकॉज जेनरोसिटी इज द नेचर ऑफ आवर फादर। एक मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, जो लोग कलीसिया में मैं देखता हूँ ना, जो वचन में बढ़ रहे हैं, वो ऐसे मेरा हार्ट कनेक्ट हो जाता है उनसे। मैं कहता हूँ इट डज समथिंग टू माई हार्ट जब मैं देखता हूँ कि कोई लोग वचन में बढ़ रहे हैं, वचन में ग्रो कर रहे हैं। आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ। और ऐसे ही परमेश्वर भी है, जब वो किसी को देखता है जो हर्ष से देने वाला है, तो एक अनुग्रह रिलीज करता है परमेश्वर आपके जीवन। आज जो फल है वो कल बोए गए बीज का परिणाम है, और आज जो आप बीज बो रहे हो वो आपके कल को बेहतर बना रहा है। और जब आप जेनरोसिटी सीख जाओगे, जब बच्चों को देखो, जब हम लोग लैंड ले रहे थे
तो मैंने यहाँ पे हमने बोला था कि हम लोग लैंड ले रहे हैं, और मैं जैसे ही घर गया तो अमाया के पास एक छोटी सी गुल्लक है। तो अमाया वो गुल्लक लेके मेरे पास आ गई और अमाया ने कहा पापा ये गुल्लक लो, आपने चर्च में बोला था ना हमें लैंड के लिए पैसे चाहिए, ये मेरी गुल्लक है। इट डिड समथिंग टू माई हार्ट। हेलो लॉर्ड, वी कैन नॉट ट्रस्ट गॉड विद आवर मनी, वी कैन नॉट ट्रस्ट गॉड विद एनीथिंग। मगर पर्पस के साथ, उद्देश्य के साथ परमेश्वर हमें बढ़ोतरी उस हिसाब से देगा। जैसे जैसे आप खिलाते जाओगे परमेश्वर आपको और रोटियां देता रहेगा और बीज देता रहेगा। इट विल नॉट स्टॉप। आप जानते हैं डॉक्टर पॉल योंगी चो हैं, अब प्रभु के पास हैं। उनका सबसे बड़ा कलीसिया था साउथ कोरिया में, और मैं उनकी एक टीचिंग सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि हमारी कलीसिया में 50,000 से ज़्यादा मल्टी मिलियनर्स हैं। और वो एक ऐसी कलीसिया है जो स्लम से शुरू हुई, झोपड़पट्टी से शुरू हुई। आप जानते हैं एक बारी में जब कलीसिया में उन्हें अपनी बिल्डिंग बनानी थी और वो इतने गरीब थे, उनका पैसा नहीं था, कई लोगों ने अपने बाल मुंडवा के वो ऑफरिंग दी क्योंकि उनका कोई पैसा नहीं था। और हम देखते हैं कि वो कलीसिया आज, एक समय ऐसा आया जब सरकार को क्राइसिस हुई और चर्च ने गवर्नमेंट को हेल्प करी। आगे उस कलीसिया ने हॉस्पिटल्स बनाए, न्यूज़पेपर्स कोरिया में, बहुत कुछ। और ऐसे ही परमेश्वर बर्तनों को ढूंढ रहा है इस कलीसिया में भी जो विश्वास योग्यता। मगर मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी इमोशनल होकर वहां नहीं जाना। पहले कदम में विश्वास योग्य होना है। पहला कदम है विश्वास योग्यता से दशमांश को बोना। फिर उसके बाद आता है हम अपने बीजों को, अपने दानों को जो हम देते हैं बाकी संडे को। मगर जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेशर में नहीं, पूरे हफ्ते आप प्रार्थना करो, जो परमेश्वर आपके मन में डाले उसको एक लिफाफे में डालो, संडे को उसको लेके आओ और डांस करते करते हुए हर्ष के साथ परमेश्वर के राज्य में उस बीज को बो, और देखो क्या होता है। हमेशा याद रखना, मिरेकल्स विल नेवर मेक यू रिच, चाहे लॉटरी भी लग जाए। आप जानते हैं जितने लोगों की लॉटरी लगी उनकी बात की हालत और बुरी हो गई पुरानी चीज़ों से। एक व्यक्ति है जो अभी कौन बनेगा करोड़पति में जीता था, उसको पैसे मिले इतने, उसका बीवी से डिवोर्स हो गया, वापस उल्टा और गरीबी में चला गया। दैट मनी बिकेम अ कर्स। नीति वचन 10:22 लगाइए, इट्स द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड दैट मेक्स वन रिच। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बस धन की बात नहीं है, रिच इज लाइक अ कंटिन्यूअल सप्लाई। जैसे हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वैसे ही हम परमेश्वर पर यह भी विश्वास करें कि वो प्रबंध करने वाला, वो अपने लोगों को समृद्ध करने वाला परमेश्वर है। इट्स गॉड्स डिजायर। पैसा एक टूल है, एक औजार है। क्या है पैसा? एक औजार है। यू कैन बिल्ड लाइव्स थ्रू इट। मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूँ, मुझे आज भी याद है जब मैं मोनू को देखता हूँ। हमारे पास 500 रुपये थे, हम लोग मयूर विहार में हम दोनों चल रहे थे, और डोमिनोज का एक पिज्ज़ा का वो आया था। 500 थे, 100 थे, 100 रुपये थे, सॉरी 50 रुपये का पिज्ज़ा, वो बड़ा बोर्ड में लगा हुआ है पिज्ज़ा, 100 रुपये है। और मोनू ने मुझे कहा कि बहुत मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का। मैंने कहा मन तो मेरा भी कर रहा है, मगर अगर ये पैसे आज हमने इससे पिज़्ज़ा खा लिया, हम संडे को चर्च नहीं जा पाएंगे। वो दिन आज भी बिल्कुल याद है। उस दिन हमने कहा नहीं, प्रभु के भवन में जाएंगे, ये हमारा बीज है। परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। आज का बीज कल की कटनी है। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर पिता, तेरे ये लोग जो आशीषित हैं परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूं तेरी आशीषों की इनके ऊपर। फादर, दे आर ब्लेस्ड कमिंग इन, दे आर ब्लेस्ड गोइंग आउट। पिता, ये घर आते हुए आशीषित हैं, ये घर से बाहर जाते हुए आशीषित हैं। प्रभु, तूने इन्हें सारे एक्सीडेंट से बचा के रखा है। प्रभु, तेरे स्वर्गदूत इनके ऊपर प्रभु इनकी रक्षा करते हैं। प्रभु, इनके घर के चारों ओर तेरे स्वर्गदूत हैं। प्रभु, कोई भी जादू टोना इनके ऊपर सफल ना होगा। परमेश्वर, कोई भी हथियार जो इनके विरोध में रचा गया है वो सफल ना होगा। नॉट वन वेपन विल प्रॉस्पर लॉर्ड, नथिंग बाय एनी मीन्स विल हार्म देम। फादर, I declare that they will see the goodness of the Lord in the land of the living. प्रभु, ये तेरी भलाई को जीवितों के देश में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा, God bless you church, God bless you.